Okay. Am I sufficiently audible? Am I sufficiently audible to each and everyone? You can write in the chat box. Just yes or no. Yes, yes. Okay, perfect. So, sir, to start with, so whenever you onboard with us during a subscription period, just मैं starting के 2 मिनट बस एक basic overview दे देता हूँ. Then we will cover the main agenda of our आज का जो सेशन है. तो just 2 मिनट के overview में. So to start with, so whenever you will onboard with us, आपको मूल्यांकन गुरुकुल की तरफ से ये cloud based एक link आएगा in your mail. So this is a one stop link for all the future updation. जितने भी future में updation होंगे इसी link में होते रहेंगे. इस लिंक को प्लीज आप बुकमार्क करके रख लीजिएगा. जब आप इसमें ओपन में क्लिक करेंगे सो इट विल टेक यू टुवर्ड्स अवर क्लाउड विंडो. हमारे वन ड्राइव के आप विंडो में आ जाएंगे. आपको कोई आईडी पासवर्ड नहीं डालना, जस्ट ओपन बटन क्लिक करना है. सो ये हमारा वन ड्राइव का विंडो आ जाएगा, क्लाउड विंडो आ जाएगा. इन दिस वन ड्राइव क्लाउड विंडो यू विल गेट 6 एल्गोरिथमिक वर्कबुक. अगेन आई एम रिपीटिंग, यू विल गेट 6 एल्गोरिथमिक वर्कबुक. सो कोर एलोकेशन के लिए जो आप 3 वर्कबुक यूज करेंगे वो है वैल्यूएशन साइकिल वर्कबुक, बिजनेस साइकिल वर्कबुक, सब एलोकेशन वर्कबुक. मतलब इक्विटी डेट में क्या करना है, इक्विटी डेट के अंदर कौन सा कैटेगरी फेवरेबल है, कौन सी कैटेगरी अंदर कौन सा सब कैटेगरी फेवरेबल है, ये सारी चीज आपको वैल्यूएशन साइकिल, बिजनेस साइकिल, सब एलोकेशन से मिलेगी. अगर डायरेक्टली आपको मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, मतलब ना चैप्टर पढ़ना है ना समरी देखना है, डायरेक्टली आपको मॉडल क्वेश्चंस में आना है. मतलब जो भी हमारे एक दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं किसी भी कैपिटल आने के पहले, ये कैपिटल अगर आ रहा है तो हम कहां कहां डालेंगे, वो डायरेक्टली आपको मास्टर समरी एल्गो से मिल जाएगा. सो एल्गो मास्टर समरी इज नथिंग बट इट इज अ ऑटोमेटेड वर्जन ऑफ अ वैल्यूएशन साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड सब एलोकेशन साइकिल. यहाँ पे आपको डिटेल इनपुट स्कोर एनालिटिक्स मिलेंगे. यहाँ पे डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको करना क्या है पैसों के साथ में. Now, as we have already discussed in last 2 days, that we have launched a Marina. Marina का जो full form है वो है Machine Assisted Risk and Return Integrated Navigation Algorithm. I am again repeating, Machine Assisted Risk and Return Integrated Navigation Algorithm. अब ये हमारा नेविगेशन एल्गोरिदम करता क्या है? ये हमारा नेविगेशन एल्गोरिदम इंडिया का पहला टूल है जो आपको स्टाइल सिलेक्शन और स्टाइल रोटेशन में हेल्प करता है. अब स्टाइल सिलेक्शन, अब सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि स्टाइल सिलेक्शन क्या होता है. तो क्या होता है सर, कोई भी एमसी, जो मैं जनरली बोलता हूं, कोई भी एमसी अच्छी या कोई भी एमसी बुरी नहीं होती. हर एमसी के सिक्योरिटी सिलेक्शन के पीछे एक स्टाइल का फैक्टर होता है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक एमसी के सिक्योरिटी सिलेक्शन के पीछे एक स्टाइल का फैक्टर होता है. एंड उस सेक्टर या उस स्टाइल के फैक्टर के फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन के कारण किसी एमसी का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा दिखता है या किसी एमसी का परफॉर्मेंस आपको एकदम Q4 में दिखता है. Q4 में बोलने का मतलब एकदम ड्रैग्ड परफॉर्मेंस दिखता है. सो व्हाट आर दिस फैक्टर्स? सो मैं जस्ट इनिशियली 5 मिनट आपको रिवीजन पर्पस के लिए करा रहा हूं. सो today's agenda for a session is crystal clear that we will be covering only Marina. And Marina में भी हम स्टाइल के सिलेक्शन को देखेंगे कि क्या ब्रॉडर फैक्टर्स होते हैं, क्या माइक्रो फैक्टर्स होते हैं. उसका जस्ट मैं एक स्केलेटन आपको दिखाऊंगा. मैं ऑफ कोर्स उसके इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उसका इन डेप्थ हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल है, बट उसका मैं स्केलेटन जस्ट आपको दिखाऊंगा. सेकेंडली, कैसे रोटेट करते हैं हम स्टाइल को. एंड थर्डली, अगर आपने वो स्टाइल का सिलेक्शन एंड रोटेशन अगर मरीना के हिसाब से फॉलो किया है तो उसके रिजल्ट्स क्या है. तो ये तीनों चीज के बारे में हम बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है जो जनरली अभी तक हम मरीना में डिस्कस नहीं कर रहे थे कि सर सारी चीज आप दे रहे हो, इसको इंप्लीमेंट तो एटलीस्ट फंड के थ्रू करना होगा, तो सर फंड का सिलेक्शन आप दे दीजिए. तो ऑफकोर्स मैं फंड का आपको नहीं बता सकता कि डायरेक्टली आप ये फंड ले लीजिए, बट मैंने अगेन ग्रीन कलर की कोडिंग से पूरे मरीना में आपको डिस्क्लोज किया हुआ है फंड को लेके. So you'll get Marina. So for all the existing subscriber, Marina is a part of Mulyankan platform and you will get this workbook in a same cloud link. Marina के नाम से आपको मिल जाएगा, Marina and Fund Cons. So I'm again repeating, you will get in the same cloud link. It is an integrated part of a Mulyankan platform for all the onboarded advisors. जो भी हमारे साथ onboard हो गए 15th of May तक या कल तक जितने हो जाएंगे, सबका ये integrated part रहेगा Marina. So when you click on a Marina, or you can click and you can see online, or if you don't want to see online, so I'm giving you the option for a download. Please don't misuse मत कीजिएगा मेरे डाउनलोड ऑप्शन को. प्लीज ये डेटा अपने तक ही रखिएगा. आप राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. सॉरी.
सो आप जब राइट क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. So when you open on a offline mode or let's say in a online mode, so Marina will look something like this. ये हमारा मेन डैशबोर्ड है मरीना का. So ये कहीं से भी ओपन हो सकता है सर. जहां से भी ओपन होगा जस्ट आप होम में क्लिक कर दीजिएगा. जहां से भी ओपन होगा जस्ट आप होम में क्लिक कर दीजिएगा, तो आप मेन डैशबोर्ड में आ जाएंगे. तो सबसे पहले मैं स्टाइल की बात कर रहा था. मैंने ये स्टार्टिंग किया था, कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट. कोई भी एमसी अच्छी है ब्यूटी नहीं होती, सबका सिक्योरिटी सिलेक्शन में कोई ना कोई स्टाइल टिल्टेड होता है, जहां पे वो ड्रिफ्ट करते हैं स्टाइल में. उस ड्रिफ्टिंग के कारण मेजरली किसी फंड का परफॉर्मेंस अचानक से Q1 में दिखता है और किसी का परफॉर्मेंस Q4 में दिखता है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ मुझे स्टाइल के आप एग्जाम्पल्स देंगे. मैं कुछ रिसेंट एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ. सो आई एम मेकिंग दिस फॉर ओपन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट. कुछ मुझे स्टाइल के एग्जाम्पल देंगे. 17, 18, 19 में कौन सी स्टाइल चल रही थी? ग्रोथ ग्रोथ हाँ थोड़ा जोर के बाद बोले. तो 17, 18, 19 में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा आपका जो चल रहा था ग्रोथ स्टाइल चल रहा था. सो ग्रोथ प्लस क्वालिटी ओरिएंटेड जो एमसी थी, आप बोल सकते हो एक्सिस थी, पीजीएम थी. पीजी मतलब आज जो विनय पहाड़ी है वो भी मोटा मोटा आपका पूरा क्वालिटी है पीजीएम वाले. आपका यूटीआई था, आपका डीएसपी था. डीएसपी अगर देखो अतुल बोले विनीत सामने दोनों क्वालिटी थे, तो इस टाइप की एमसी चल रही थी. फिर 2020 से कौन सी एमसी चलनी चालू हुई? 2020, 21 में कौन सी एमसी चलनी चालू हुई? वैल्यू 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 चली. तो वैल्यू की तरफ जो टिल्टेड एमसी थी, अचानक से आपको दिखा एचडीएफसी हो गया, आईसीसीआई हो गया. फिर अभी आपको दिख रहा है कि मोमेंटम वाली एमसी चाहे वो मोतीलाल हो, चाहे वो निपॉन हो, चाहे वो कॉन म्यूचुअल फंड हो, अभी मोमेंटम चल रहा है. सो ब्रॉडली हमने जो क्लासिक जो स्टाइल को जो क्लासिफाई करके रखा हुआ है वो 4 पार्ट में करके रखा हुआ है. तो आप देखो VMLQ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, VMLQ बोलने का मतलब ये है कि most of the time, so there is no thumb rule, but 3/4 of the time or most of the time we have seen कि बुल फेज में आपका जो चलता है वैल्यू चलता है और मोमेंटम चलता है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बुल फेज में जो चलता है वैल्यू चलता है या मोमेंटम चलता है. एंड बियर फेज में 3/4 ऑफ द टाइम हमने देखा है कि लो वोलेटिलिटी चलता है और क्वालिटी चलता है. तो हमने ब्रॉडली 4 स्टाइल को कवर किया, वैल्यू, मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी एंड क्वालिटी. नाउ देयर आर सरप्राइजिंग फैक्ट्स. हमको मरीना क्यों लॉन्च किए? क्योंकि आप जब किसी एमसी को खरीदते हो या किसी एमसी के फंड को खरीदते हो, तो आप उस एमसी के फंड के साथ में एक स्टाइल को भी खरीद रहे हो, अब एक स्टाइल को भी बाई कर रहे हो. तो जनरली आप ये देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप उन्हीं एमसी की तरफ बाइंग, मतलब उन्हीं एमसी का आप मेजरली आपका पोर्टफोलियो टिल्ट होगा जिस एमसी का ना, सारी एमसी का जिसका स्टाइल चल रहा होगा. तो कायदे से आप क्या होगे, किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल में ओवरवेट हो जाओगे और अचानक से आप देखना चालू करोगे कि अचानक से वो सारी एमसी चलना बंद हो गई है. सो जनरली क्या होता है, स्टाइल चलते हैं, स्टाइल के एंड में बहुत अच्छा किसी एमसी का परफॉर्मेंस दिखना चालू हो जाता है. किसी का 2 साल का परफॉर्मेंस अगर सुधर जाए ना, वो 5-5, 10-10 साल का परफॉर्मेंस सुधार देता है. एंड फिर आप 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं और आपको लगता है ये एमसी का बेटर परफॉर्मेंस है, इसको हमें चूज कर लेना चाहिए. सो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे चूज करते हैं तो मालूम चलता है कि सारी की सारी एक ही स्टाइल वाली एमसी आपके पास में आ गई है. तो आपका जो पोर्टफोलियो का जो कंस्ट्रक्शन है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है. सो अगेन मेरा एमसी के एक्टिव सिलेक्शन में नहीं है. मेरा जो पूरा मरीना बना है वो 2 तरीके के लिए बना हुआ है, 2 की यूटिलिटी के लिए बना हुआ है, जो मैं रिपीटेडली आपको मैसेज कर रहा हूं. पहला कि आप ब्रॉडली एमसी को सेलेक्ट कर सको स्टाइल के बेसिस पे, जो आप खुद से एमसी समझोगे कि उनका क्या स्टाइल है. बट मेरा मरीना बताएगा कि कौन सा स्टाइल आज के डेट में फेवरेबल कंडीशन में है एंड कौन सा स्टाइल अनफेवरेबल है. तो मेरा मरीना ये बताएगा ताकि आप एमसी का ब्रॉडली सेलेक्ट कर सको. सेकेंडली, जो कि मैं रेगुलर बोल रहा हूं, प्लीज आप अपना पैसा धीरे धीरे पैसिव की तरफ शिफ्ट होना चालू कर दीजिए. एंड दैट टू पैसिव में आप स्टाइल बेस्ड इंडेक्स में आ जाइए, अगर कुछ पैसा आप स्टाइल बेस्ड में आ सकते हैं तो. बिकॉज अगर आज आप मान लीजिए आईसीसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटी खरीद रहे हो या आईसीसीआई का वैल्यू डिस्कवरी खरीद रहे हो, आप अल्टीमेटली आईसीसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटी या वैल्यू डिस्कवरी नहीं ले रहे हो, आप वैल्यू टिल्टेड स्टाइल बाई कर रहे हो. और अगर ये वैल्यू टिल्टेड स्टाइल है तो इनका रिटर्न आपको दिखेगा 1 साल का अराउंड 35 से लेकर 40% का. वही कैटेगरी एवरेज का आपको 35% दिखेगा. बट अगर वही आप स्टाइल में चले जाओगे तो आपका एक स्टाइल का 90% दिखेगा.
मतलब जब आप अल्टीमेटली इंडिया अपॉर्चुनिटी बाई कर रहे हो तो आप वैल्यू बाई कर रहे हो। आप वैल्यू की जगह वैल्यू इंडेक्स बाई कर लोगे ना तो आपको 50-50 40% का अल्फा एक साल में। So that is a huge difference. So that's why I'm advocating and pushing all the fellow advisors of at least जो हमारे मूल्यांकन के ट्राइब के जो एडवाइजर्स हैं या फ्रेटर्निटी के हमारे जो आरआईएस हैं, मैं उनको प्लीज एमएफडीज को रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज आप अपना धीरे धीरे पोर्टफोलियो पैसिव की तरफ लेके जाना चालू कीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा अल्फा का क्रिएशन, आज भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है अल्फा को लेके। एंड पैसिव में भी अगर आप फैक्टर सिलेक्शन बहुत सही हो जाएगा, सो ऐसा अल्फा क्रिएट हो सकता है दैट कैन बी अ माइंड बॉगलिंग। सो दैट्स व्हाई आज का मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा मरीना को लेके, ताकि आप एमसी का सिलेक्शन सही तरीके से कर सको और आप खुद का पोर्टफोलियो सही तरीके से मैनेज कर सको। सो मैं रेगुलरली पैन इंडिया एडवाइजर से अभी मिलना चालू हुआ हूं। मुझे ये समझ में आ रहा है कि एडवाइजर का भी पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है कि उसे भी एक डॉक्टर की जरूरत है। तो मरीना आपका ये डॉक्टर रहेगा जो आपको हेल्प करेगा स्टाइल के सिलेक्शन में और आपको हेल्प करेगा स्टाइल के रोटेशन में। क्लियर है कि सर? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? You can just write me the yes or no. I hope the context is set with respect to the कि मरीना है क्या, इसकी की यूटिलिटी क्या है। ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया है कि मरीना कैसे हेल्प करेगा, इसकी की यूटिलिटी क्या है आपके पोर्टफोलियो में। yes or no? ओके परफेक्ट। ओके अभिषेक सर, सो V is value, M is momentum, L is low volatility। लो वॉलेटिलिटी पे आपके कुछ सबसेट्स हो आएंगे जब मार्केट नहीं चलता है, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है ना वो मार्केट के कैपिटल गेन से नहीं, मार्केट के डिविडेंड से कमाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत से प्रो इन्वेस्टर जो पुराने जमाने के होते थे वो बस डिविडेंड के बेसिस पे स्टॉक पे इन्वेस्ट करते थे। तो लो वॉलेटिलिटी वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन से जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो बहुत कम होता है। एंड सेकेंडली इसमें जो गेन आता है वो कैपिटल गेन के थ्रू नहीं आता है, मतलब मार्क टू मार्केट गेन नहीं आता है। ये यहाँ पे जो आप पैसा कमाते हो मेजरली आप डिविडेंड से पैसा कमाते हो। सो एक मैं सबसेट की बात कर रहा हूँ जिसको लो वोलेटिलिटी का सबसेट एक डिविडेंड भी होता है, बट अगेन मैं मेजरली लो वॉल लेता हूँ। एल का मतलब होता है आपका लो वॉल, मतलब मार्केट से जो रहेगा आपका वोलेटिलिटी कम रहेगा। अगेन इसके बहुत से सबसेट हो सकते हैं, ब्रॉडली हम इस चीज को देख रहे हैं। तो वैल्यू, मोमेंटम, लो वॉल एंड क्वालिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने मार्केट के जो साइकिल में, हम दो साइकिल की बात कर रहे हैं, मार्केट का साइकिल एंड हम दूसरा जो देखेंगे बिजनेस, मतलब हम अर्निंग का साइकिल देखेंगे, अर्निंग एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल देखेंगे। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दो साइकिल देखेंगे। मैक्रो पहले साइकिल समझते हैं, मार्केट के साइकिल समझते हैं एंड फिर माइक्रो साइकिल की तरफ आएंगे। तो मैक्रो साइकिल में मोर देन 3/4 ऑफ द टाइम हमने देखा बुल फेज में वैल्यू और मोमेंटम चलता है, बियर फेज में लो वोलेटिलिटी और क्वालिटी चलता है। अगेन अब बुल फेज के कौन से फेज में वैल्यू मोमेंटम चलता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन हमने देखा है रिकवरी फेज में वैल्यू चलता है, सेकेंड लेग ऑफ बुल रन में मोमेंटम चलता है। यहां पे सबको दिख रहा है वी। सो रिकवरी, मार्केट की रिकवरी फेज में वैल्यू चलता है, मार्केट की रिकवरी आने के बाद में जो नेक्स्ट रन जो होता है मार्केट का उसमें मोमेंटम चलता है। मार्केट का जब प्लेट्यू बनना चालू होता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट का जब प्लेट्यू बनना चालू होता है जहां से मार्केट में टर्बुलेंस आता है, अगेन मार्केट में जहां पे थोड़ा सा भूचाल आना चालू होता है, ठीक है, जहां पे टर्बुलेंस आता है मार्केट में वहां से लो वोलेटिलिटी चलना चालू होता है। एंड लास्ट में जब मार्केट का बियर फेज आता है, कंसोलिडेशन फेज आता है, तो वहां से क्वालिटी चलना चालू होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मार्केट के कहां, किस साइकिल में कहां पे खड़े, इसका असेसमेंट किया कैसे किया जाए। सो इसके लिए हमने ऑलरेडी पूरा एल्गोरिथम डेवलप कर लिया है। सो वो आपको एक मोटा मोटा जो ओवरव्यू है वैल्यूएशन साइकिल और बिजनेस साइकिल से मिल जाता है, वेयर आर वी स्टैंडिंग इन द साइकिल, राइट। अभी तक मूल्यांकन का हमारा प्लेटफॉर्म जो बना था वो एसेट एलोकेशन और कैटेगरी सिलेक्शन लेके बना था। वो यही करता था, वो असेसमेंट करता था कि हम किस साइकिल में किस जोन में खड़े, उसके बेसिस पे आपको ये बताता था कि कौन सा कैटेगरी फेवरेबल है एंड उस कैटेगरी के अंदर कौन सा सब कैटेगरी फेवरेबल है। सो सिमिलरली यहां पे हमको थ्रू वैल्यूएशन साइकिल, बिजनेस साइकिल, डेट की साइकिल के स्कोर से मालूम चल जाता है कि हम कहां पे कौन से साइकिल में खड़े, एंड उससे आपसे हमारा ब्रॉडर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन मशीन हमको बता देता है कौन कौन सा स्टाइल आज फेवरेबल है, कौन कौन सा स्टाइल आज के डेट में अनफेवरेबल है। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, रिकवरी के फेज में वैल्यू, देन मोमेंटम, मार्केट का प्लेट्यू जहां से टर्बुलेंस चालू हो जाए, लो वोलेटिलिटी, मार्केट के फॉलिंग कंसोलिडेशन फेज में अगेन क्वालिटी। इस तरीके का साइकिल चलता है, ठीक है। अब ये हो गया बुल और बियर का। अब बुल के अंदर में मैं अगेन एक फैक्टर बताऊंगा, बुल के अंदर में अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, अगर बुल फेज के अंदर में अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, तो सर एक चीज आप समझ लो,
जब मैं बुल फेज में वैल्यू मोमेंटम की बात कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी नहीं चलेगा। इसका बोलने का मतलब ये है कि वो कि वैल्यू और मोमेंटम रिलेटिवली बुल मार्केट में लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी से बेटर चलेगा। सिमिलरली दूसरा चीज बोलने का मतलब ये है, बियर मार्केट में लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी वैल्यू और मोमेंटम से रिलेटिवली बेटर चलेगा। तो ऐसा नहीं है बुल मार्केट में ये दोनों एलक्यू नहीं चलेंगे, एलक्यू भी चलेंगे, बट वीएम ज्यादा चलेंगे ना। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर बुल मार्केट मिल रहा है तो हमको मालूम चल गया वैल्यू और मोमेंटम के फेवरेबल है। अब सेकंड चीज हमको ये देखनी है, इंटरेस्ट रेट राइजिंग है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट राइजिंग है और अगर मेरा बिजनेस साइकिल में अगर अर्निंग ग्रोथ राइजिंग है, अर्निंग ग्रोथ का मतलब अगर जीडीपी अगर एलिवेटेड है, इंटरेस्ट रेट अगर एलिवेशन में आने वाला है, मतलब इंटरेस्ट रेट भी चढ़ने वाला है और मुझे राइजिंग ग्रोथ रेट भी मिल रहा है, राइजिंग ईपीएस भी मिल रहा है, अर्निंग भी मिल रहा है, तो आपका वैल्यू मोमेंटम से ज्यादा चलेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो मिल रहा है प्लस मुझे जीडीपी ग्रोथ रेट भी एलिवेटेड मिल रहा है, मुझे ईपीएस भी एलिवेटेड, मुझे अर्निंग भी ग्रोथ मिल रहा है, तो वैल्यू आपका मोमेंटम से ज्यादा चलेगा। बियर फेज में अगर मुझे फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो मिल रहा है, अगर मेरा जीडीपी ग्रोथ रेट अगर सबड्यूड है, मतलब बैठा हुआ है मेरा जीडीपी ग्रोथ रेट हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से, अगर मेरे अर्निंग में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है मेरी इकोनॉमी में, तो क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी से ज्यादा चलेगा बियर फेज में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रेट अगर आपका फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, सेकेंडली आपका ग्रोथ रेट जो इकोनॉमी का है, अर्निंग ग्रोथ रेट या जीडीपी ग्रोथ रेट भी आपका सबड्यूड है, एलिवेटेड नहीं है, हिस्टोरिकल एवरेज से कम है, तो आपको क्वालिटी ज्यादा चलेगा लो वॉलेटिलिटी से बियर मार्केट फेज में। क्लियर है कि सर यहां तक फैक्टर सबको? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सो हिस्टोरिकल एवरेज से अगर इंटरेस्ट रेट हाई जा रहे हैं और जीडीपी का ग्रोथ रेट भी हाई पहुंच रहा है, सो दैट मींस वॉलेटिलिटी काम वैल्यू वाला काम करेगा। वैल्यू सिमिलरली वाला काम करेगा गिवन द सिचुएशन कि बुल मार्केट का फेज भी है। हाँ राइट, बुल मार्केट का फेज भी है। राइट, ठीक है। अब सेकंड हाँ, तो मतलब जब इंटरेस्ट रेट राइजिंग होंगे तो ज्यादातर चांसेस है कि बुल मार्केट ही होगा ना। यस, ओके, ठीक है ऋषभ, वो कोरिलेशन में नहीं जाता, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा वो ठीक है चलेगा। ओके, सो मतलब यूर सेइंग दैट इज अगेन अ पैरामीटर कि बुल मार्केट भी हो रहा है, हाँ, देन हम लोग दोनों में से वी या एम में से वी में ज्यादातर हम फोकस करेंगे। पड़ेगा। यस। राइट, अब तो ठीक है, अगर अब उस हरीश सर सिनेरियो आप के एक स्टॉप कीजिएगा, ठीक या है। अभिषेक उसके सर आप मेरे को बताइए, बियर फेज में अगर कौन से सिनेरियो में क्वालिटी बेटर परफॉर्म करेगा, लो वॉलेटिलिटी? दोनों परफॉर्म करेंगे, लो भी परफॉर्म करेगा, क्वालिटी भी परफॉर्म करेगा, बट क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी से कब ज्यादा परफॉर्म करेगा? सो एक क्वेश्चन जो आया मुझे टेक्स्ट बॉक्स में ये आया है, आशीष एक चीज क्लियर नहीं हुआ सी नॉर्मली व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि जब भी बियर मार्केट आता है, ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है ना, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स नहीं चल पाते हैं बिकॉज इकोनॉमी डाउन साइड में होता है, ठीक है, तो बियर मार्केट रहता है। तो उस केस में जितने भी ऐसे कंपनीज होते हैं जिसका नहीं इंट्रिंसिक सर, वैल्यू नहीं 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 या नहीं नहीं, आप डिविडेंड नहीं समझ रहे हो। वो नहीं नहीं सर, चलता। क्वालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो हिस्टोरिकल जो निकला 2005 से स्टडी हमने चालू की, इंडियन मार्केट का हिस्टोरिकल एवरेज 2005 से ही डेटा है जो हमने स्टार्ट किया है। तो आपका जो क्वालिटी जो है, अभी ग्रोथ को छोड़ देते हैं, क्वालिटी जो स्टॉक्स है वो आपके जनरली कंसोलिडेशन फेज में चलते हैं, जब इकोनॉमी का आपका फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है प्लस फॉलिंग ग्रोथ रेट होता है। अब इसका बहुत अंडरलाइन रैशनल समझा देता हूँ। जिन कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होता है, जिन कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड हाई होता है, रिटर्न ऑन एसेट हाई होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब बैलेंस शीट में डेट है ही नहीं, ठीक है, आशीष थोड़ा धीरे बोलिए ना, मतलब थोड़ा स्लो पेस में राइट सर। तो एब्जॉर्ब। जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होता है, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड हाई होता है, जिनका रिटर्न ऑन एसेट हाई होता है, जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम होता है, जिनके बैलेंस शीट में डेट होता ही नहीं है, बहुत जिसके सुपीरियर बैलेंस शीट्स होते हैं, हमने जनरली देखा है बियर मार्केट फेज में, वो बियर मार्केट फेज में रिलेटिवली बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन चार्ज करते हैं अपने अच्छे बैलेंस शीट होने का। तो जिनके भी सुपीरियर फंडामेंटल मैट्रिक्स है, वो सुपीरियर फंडामेंटल मैट्रिक्स बियर मार्केट के फेज में या कंसोलिडेशन मार्केट के फेज में हायर प्रीमियम चार्ज करते हैं। दैट्स व्हाई क्वालिटी स्टॉक्स आपके जो चलते हैं ना सर, वो बुल मार्केट में नहीं चलते हैं, जनरली बियर मार्केट में चलते हैं, मतलब कंसोलिडेशन फेज ऑफ इकोनॉमी में चलते हैं। बियर मार्केट भी छोड़ देते हैं, मैं बियर इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, जहां पे आपको राइजिंग ग्रोथ रेट ना मिले, आपको राइजिंग इंटरेस्ट रेट ना मिले, आपको इंटरेस्ट रेट सबड्यूड मिले। सबड्यूड बोलने का मतलब फॉलन इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट रेट मिले हिस्टोरिकल एवरेज से, एंड ग्रोथ रेट भी आपका हिस्टोरिकल एवरेज से कम हो रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल, सबसे जो बड़ा पीरियड जो आया था, ये जो आया था हमारा, जो आया था मोटा मोटा ये 14 से लेके 19 का आया था, जहां पे आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा था,
सेकेंडली आपका ग्रोथ रेट भी नहीं था। इकोनॉमी में आपको ध्यान होगा 14 से लेके 2020 तक हर साल एनालिस्ट आता था, वो बोलता था कि मुझे 15% का ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है, 12% का ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है, बट कोई ईपीएस ग्रोथ नहीं था इकोनॉमी में 5 साल अगर आप निकाल के देखेंगे तो इस समय आप देखोगे तो पूरा क्वालिटी स्टॉक्स चले। तो अब बताइए अभिषेक सर, हाँ अब बताइए। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन का भी आपका आंसर दे देता हूँ कि ये मालूम कहां से चले, तो सिंपल है सर, ये मालूम यहां से चलेगा कि हमारा ऑलरेडी वैल्यूएशन साइकिल और बिजनेस साइकिल के स्कोर्स बने हुए हैं, जो हमको ऑलरेडी बताते हैं कि मार्केट में कब आपका जो है, अब कहां से मार्केट में रिकवरी आ सकती है, अब कब मार्केट एक्सपेंसिव हो गया, कुल मिला के आपके मार्केट के डिफरेंट जोन्स के बारे में बताते हैं। तो मार्केट के डिफरेंट जोन मालूम चल जाता है तो हमको मैक्रो लेवल में बुल और बियर तो मालूम ही चल जाता है। तो इसमें सो आशीष, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज टू लाइक, अब आपका जब जो इंडिकेटर है वो जब सेल ऑप्शन देता है, दैट मींस इट्स द गुड टाइम टू एंटर टू एल एंड क्यू। बहुत बढ़िया अभिषेक सर, बहुत बढ़िया। करेक्ट तो ना? जब एग्जांपल के लिए आपने फाइन ट्यूनर में देख लिया, आपने वैल्यूएशन साइकिल और हाँ। बिजनेस साइकिल के स्कोर को देख लिया, एग्जांपल कि वो येलो जोन भी छोड़ रहे हैं, ठीक है राइट। हमारा जो पूरा वो बना हुआ है आपका, देखो डिस्टिल्ड स्कोर आपका राइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के हिसाब से बना है। फाइन ट्यूनर भी आपने देखा होगा डार्क रेड और ग्रीन के हिसाब से बना है। तो जब भी ये ग्रीन जोन अपने छोड़ दें, येलो जोन भी अपना क्रॉस हो रहे हो, तो मतलब वहां से आप समझ सकते हो कि टर्बुलेंस पीरियड स्टार्ट हो सकता है मार्केट में। हो सकता है, करेक्ट। हाँ, किसी को मालूम तो नहीं है, बट वो अनफेवरेबल जोन आ गया कुल मिला के। so then probably जब आ सकता है तो then we try and move into the L वाला style. यस, नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि अब एल और क्यू में कहां पे जाना है, या एल प्लस क्यू दोनों है क्या। तो ये एल या क्यू में कहां पे जाना है, तो अगर आपका उसके साथ में हम फिर डेट का मार्केट का साइकिल का देखते हैं कि डेट मार्केट में इंटरेस्ट रेट साइकिल में हम कहां खड़े हैं। अगर हमको वहां पे, अगर हमें फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, अगर हमें फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो दिखता है, सेकेंडली बिजनेस साइकिल को देख के अगर हमें फॉलिंग अर्निंग साइकिल का सिनेरियो भी दिखता है, तो हम फिर क्वालिटी में ज्यादा चले, हम क्वालिटी में चले जाते हैं। अगर हमको यहाँ पे अगर बीच का रास्ता दिखता है तो लो वोलेटिलिटी प्लस क्वालिटी में जाते हैं। अगर हमको क्लियर कट फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो या फॉलिंग ग्रोथ रेट या फॉलिंग अर्निंग नहीं दिख रही है, तो हम पूरा का पूरा लो वॉल में लेके चले जाते हैं। एंड अब ये बता देता हूँ सर, जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसको फंडामेंटली आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, इसमें पूरा एल्गोरिदम मशीन के हिसाब से डला हुआ, मशीन लर्निंग के हिसाब से मेरा कोई इंटरवेंशन ऑटोमेटिकली निकाल के बता देता है कि वैल्यू में जाना है, मोमेंटम में जाना है, एल में जाना है, Okay, क्यू में जाना है। okay, बट मैं आप okay. लोग की फंडामेंटल जेनेसिस के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर है क्या सर? Yeah, great, thanks. अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आपको स्पून फीडिंग कर देगा मशीन, पूरी सारी चीजें देख। हाँ, हाँ, बट मैं ठीक। चाहता हूं आप लोग कुछ ब्रॉडर फैक्टर्स को समझे, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि काम कैसे हो रहा है करके। ये ठीक है। अभिषेक सर क्लियर है? या थैंक यू आशीष। या आशीष जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे लाइक आपने डेट सिनेरियो को कहा, सो वैल्यूएशन में बिजनेस साइकिल की तरह हमें वो पता चल जाता है, रेड ग्रीन येलो जो भी था। राइट। वैसे मैंने डेट का देखा नहीं था, तो डेट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट राइजिंग और हाँ, इंटरेस्ट डेट का भी है सर। डेट के अगर उसमें आप दिखता समय है? लोकेशन में जाओगे तो डेट का इंटायर पूरा एल्गोरिदम बना हुआ है। अच्छा, वैसे ही दिखता है, उसमें भी कलर हाँ, कोडिंग उसका अगर आपको बस रेडी रखना चाहिए तो समरी में रेडी रखना मिल जाएगा आपको। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स थैंक्स। सो सर ये मैक्रो फैक्टर्स हो गए। कुल मिला के फैक्टर्स किस बेसिस पे चलते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं मरीना में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या करना है, आज हमारे पास पैसा आ रहा है। तो दो टाइप का पैसे की बात करो, पहले इन्वेस्टर का पैसा, सेकेंडली हमारा पैसा। तो हमारे पैसे के लिए मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, गो इनटू पैसिव, देयर इज अ लॉट, बहुत ज्यादा अल्फा और जूस बचा हुआ है। अभी भी 18 करोड़ और 100 करोड़ का ये एसेट साइज है। इनको 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ बनने में 10 साल लग जाएंगे। 10 साल तक रियल अल्फा हम क्रिएट कर सकते हैं अपने पैसों से। सो गो टू द मरीना डायरेक्टली। Now, according to a desired month and desired year, you can see आपको अपना पैसा कहां पे एलोकेट करना है। मैं जैसे कि मैं स्केलेटन में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज मैं स्केलेटन में भी जाता वो लास्ट के मैं 10 मिनट में चले जाऊंगा उसका अगेन अंडरलाइन रैशनल समझने के लिए। बट अभी पहले हम की यूटिलिटी पार्ट देख लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूजर इंटरेस्टेड कि इसको यूज कैसे करना है रेदर देन ये बना कैसे। हम यूज कैसे करना है वो पहले देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 2024 में बैठे हुए आप मान लीजिए खुद का पैसा आप 10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। 10 लाख रुपए आप डाल दीजिए इसमें। तो ये पहला बोल रहा है 10 लाख रुपए इक्विटी में रहेगा। कुल मिला के ना मरीना और मूल्यांकन में फर्क है। मूल्यांकन जो आपका डाउन साइड प्रोडिक्शन और अपसाइड को जो पार्टिसिपेट करता है वो एसेट क्लास सिलेक्शन, कैटेगरी सिलेक्शन और सब कैटेगरी सिलेक्शन से करता है।
तो उसके रोटेशन के बेसिस पे मूल्यांकन चलता है। इसका जो है एंटायर रोटेशन जो होगा ना वो पूरा स्टाइल के बेसिस पे होगा। ये कभी भी मार्केट से बाहर नहीं बैठेगा, ये हमेशा मार्केट के अंदर बैठेगा। मार्केट जब महंगा हो जाएगा तो लो और क्वालिटी में चले जाएगा, मार्केट जब सस्ता हो जाएगा तो वैल्यू और मोमेंटम में चले जाएगा। अब हम देखते हैं कब वैल्यू, कब मोमेंटम, कब लो और या क्वालिटी आ रहा है इसमें। एग्जांपल की, तो फॉर एग्जांपल इफ आई स्टेटिंग इन अप्रैल 2024 and you want to manage your money on the basis of only large cap oriented style, मतलब आप लार्ज कैप इंडेक्स में ही अपना पैसा मैनेज करना चाहते हो, लार्ज कैप इंडेक्स के थ्रू ही आप अपना पैसा मैनेज करना चाहते हो। अगर मैं जो भी बात कर रहा हूँ सर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, पैसिव फंड की बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी एक्टिव फंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो अगर आप मान लीजिए अगर आपने अपना 10 लाख रुपए डाला है तो ये बता रहा है कि आज भी आपका जो पैसा है 5 लाख रुपए मोमेंटम में जाना चाहिए और 5 लाख रुपए वैल्यू में जाना चाहिए। डेट में ही जीरो बोल रहा है, डेट में तो कुछ भी लेके नहीं जाना आज पैसा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी मार्केट में बैठेगा। एक्सट्रीम सिचुएशन में ये 20% बस डेट में आएगा, इसका ये रूल है। इनहेरिटली हमने रूल में डाल दिया है कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होगा तभी ये 20% आपका डेट में आएगा। अब ये अप्रैल 2024 की जगह फॉर एग्जांपल मैं इसको फेब 2020 कर देता हूं, और यही 10 लाख रुपीस है आपको बता रहे 8 लाख रुपीस इक्विटी में जाएगा, 2 लाख रुपीस आपका डेट में जाएगा। अब जो 8 लाख रुपीस जो इक्विटी में जो जाएगा वो आपका पूरा का पूरा लो में जाएगा, लो वॉल में जाएगा, अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में जाना है तो। अगेन यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाह रहा हूं। 8 लाख रुपीस आपका लो वॉलेटिलिटी में जाएगा एंड 2 लाख रुपए आपका लिक्विड में जाएगा। एंड इसी फेब को मैं मार्च कर देता हूं, 2020 का मार्च कर देता हूं। सो जिन लोगों को भी क्वेरी थी कि एक साथ नहीं दिखना चाहिए तो आप लेफ्ट हैंड साइड से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बाइफर्केशन दे दिया, यहां से आपने मार्च सेलेक्ट कर लिया। अब ये बता दिया कि पूरा पूरा 10 लाख रुपए को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दो एंड 10 लाख रुपीज पूरा वैल्यू में लेके चले जाओ। सो दैट इज द ब्यूटी। और यहां से पूरा लिक्विड आप देखो, पूरा लिक्विड को पूरा वैल्यू में लेके चले जाओ। सो मैंने ये देखा एवरेजली 15 साल की जर्नी में आपको 7 से 8 बार ये एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। 15 साल की जर्नी में 7 से 8 बार ये एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब आप लोग किसी भी टाइम पीरियड के हिसाब से मुझे नेविगेट करा सकते हैं। अब लेट्स से मार्च 2020 है, आपको मिड कैप ओरिएंटेड इंडेक्स से आपको अपना फंड बनाना है पैसिव, तो आप लार्ज कैप की जगह मिड कैप ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, पूरा पूरा 10 लाख रुपीस इक्विटी में ही रहेगा, पूरा का पूरा 10 लाख रुपीस आपका मिड कैप 150 मोमेंटम में चले जाएगा, पूरा का पूरा मिड कैप 150 मोमेंटम में चले जाएगा। मतलब अगर इस समय किसी एमसी में पैसा डालना है तो आप काउंट में डालोगे, अगर इस समय किसी एमसी में पैसा डालना है लार्ज कैप ओरिएंटेड में तो आप कौन सी एमसी में पैसा डालोगे? आईसीआईसीआई में डालोगे, एचडीएफसी में डालोगे, जो वैल्यू ओरिएंटेड है। अब आपको लार्ज कैप मिड कैप का दिखा दिया, अगर यही आपको स्मॉल कैप में लेके जाना है तो आपको पूरा ब्लेंडेड में आना, मतलब मोमेंटम और वैल्यू, हाँ मोमेंटम और क्वालिटी दोनों के उसमें जाना है। एक ही स्मॉल कैप में दो ही होता है सर फैक्टर, मोमेंटम और Okay. क्वालिटी, और कोई फैक्टर नहीं होता है। अच्छा, हाँ वैल्यू नहीं होता सर स्मॉल कैप में, तो आपको मोमेंटम और क्वालिटी में लेके जाना है यहाँ पे इंडिया में। तो बहुत सारे एएमसी जो हर बार बोलते हैं ब्लेंडेड है, वी हैव अ ब्लेंडेड, सो दैट मींस आर दे सेइंग वो मोमेंटम और क्वालिटी दोनों को रखे हुए, मोमेंट और क्वालिटी की बात कर रहे हाँ हैं, ठीक स्मॉल कैप में। हाँ है। तो इस तरीके से आप ये पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, कि आपको लार्ज कैप में रखना है, मिड कैप में रखना है कि स्मॉल कैप में रखना है। नाउ जैसे कि मैंने बोला मेरा सिस्टम इमोशनलेस है, रूथलेस है। अगर आप ये खुद से रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करना चाहते हो और आपको सिस्टम को दे देना है नो प्रोफाइल के हिसाब से, तो कैपिटल एलोकेशन इन ऑल 3 आप सेलेक्ट करोगे। मतलब ना लार्ज कैप ना मिड कैप स्मॉल कैप, सिस्टम को जो सही लगेगा वो वहां पे पैसा लेके चले जाएगा। तब कैपिटल एलोकेशन इन ऑल 3 करोगे। अब मान लो यही 10 लाख रुपए मार्च 2020 में, ठीक है, अभी 10 लाख रुपीस में आपको बताया, एग्जैक्ट एक कैलकुलेटर बता रहा है सिस्टम में, तो सर प्लीज इतने माइन्यूट फिगर में मत जाइएगा क्योंकि सिस्टम में कैलकुलेट करके बता रहा है 6,34,000 ऑफ वैल्यू में लेके जाओगे, 1,91,000 मिड कैप के मोमेंटम में लेके जाओगे,
और 1,74,000 आप स्मॉल कैप के ब्लेंडेड में लेके जाओगे। बट अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड ही रहना है तो बस लार्ज कैप ओरिएंटेड के हिसाब से धरा पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आप वैल्यू में लेके चले जाइए। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों ऑप्शन दिया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड चौथा जो है नो प्रोफाइल, मतलब सिस्टम को जो ऐसा सही लगेगा वो उसके हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अपने अपने हिसाब से वो स्टाइल चूज कर लेगा। क्लियर है क्या सर? यस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कि अगर हमने ये फॉलो किया है सिस्टम को, तो हमारा रिटर्न एनालिसिस क्या है, तो हम पहले लार्ज कैप मॉडल का देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 2004 से लेके अभी तक का है, 2005 से लेके सॉरी, तो 2005 में किसी ने 100 रुपीज लगाया है तो डाइवर्सिफाइड फंड में 1300 बना है, लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टाइल में 8100 बना है, एंड मिड कैप वाले में, स्मॉल कैप का मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही अलग हो जाएगा, मिड कैप वाले में 12,500 12,100 रुपए बना है। तो नाउ यू कैन चेक दिस अकॉर्डिंग टू ए डिजायर्ड मन। ये मैंने 2004-5 से लेकर 2023 तक, अभी 23 तक का ट्रैक कर दिया। आपको किसी भी साल का देखना है तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, या आपको किसी 2 साल का एक साथ भी देखना है तो आप देख सकते हो। तो आपको निफ्टी 5 में ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स, स्टाइल के बेसिस पे मिड कैप का इंडेक्स और लार्ज कैप के स्टाइल के बेसिस का इंडेक्स, तीनों का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो ये आपको लाइन चार्ट के बेसिस पे किसी भी साल का, किसी भी 3 साल का एक साथ देख सकते आप, मतलब जो आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है वो टाइम पीरियड का सेलेक्ट करके आप देख सकते हो परफॉर्मेंस क्या है, अगर आपने एक्शन लिया है महीना के बेसिस पे। सेकेंडली, अगर आपको 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न देखना है तो 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न आपको यहां से मिल जाएगा। 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको ड्रॉ डाउन और अपसाइड दोनों मिल जाएगा, कि एक साल में क्या ड्रॉ डाउन हो सकता है और एक साल में क्या अपसाइड हो सकता है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को 2008 का ड्रॉ डाउन दिखा देता हूं। तो अगर आप देखोगे मार्केट का मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है 57% हुआ है 2008 में, निफ्टी 500 के हिसाब से बात कर रहा हूं। बट हम मार्केट में पूरा बैठे हुए हैं, मतलब मार्केट में ही पूरा बैठे हुए हैं, मार्केट से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये मूल्यांकन तो है नहीं मार्केट से बाहर बैठेगा। बट इसका आप ड्रॉ डाउन देखोगे तो -31% का है। ये समझ में आ रहा है कि सर क्यों है ये ड्रॉ डाउन? अब कोई को समझाएगा ये ड्रॉ डाउन -31 क्यों है? अगर मार्केट से बाहर ही नहीं है तो मार्केट जितना क्यों नहीं गिरे? क्योंकि प्रॉब्ली वो क्वालिटी में बैठा था। और सर किसी दूसरे से मुझे आंसर चाहिए। नदीम सर, नियति मैम, प्रतीक सर, सुनील सर। Yeah, I think partially the allocation was to low wall, plus there was a cash allocation, if I remember correctly, in 2008. So you have a 20% cash allocation which buffered you, plus you have a low wall which I think which fell by 41% in 2008 compared to about 56% for the Nifty. Perfect. So combined together, you're getting about 34-35%. So market -57 है, but we are almost falling half because हम 20% डेट में चलेंगे, प्लस हमने बचा पैसा पूरा लो वॉल में लेके चलेंगे। अब रिश्ता क्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो नहीं था। हाँ, राइट। हाँ, अगर 2008 का अगर आपको ध्यान होगा ना, Yes, फॉलिंग इंटरेस्ट yes. सिनेरियो था, हमारे डेट का वो स्कोर ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है वो। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक द रिटर्न एज वेल। सो की यूटिलिटी कुल मिला के आपकी यही है, जिन एडवाइजर्स को ये समझना था कि आशीष मत समझा हमको स्केलेटन, हमको नई फैक्टर समझना है, हमको तो रिजल्ट से मतलब, रिजल्ट मतलब हमको एक्शन पॉइंट प्लस अगर ये एक्शन लेंगे तो हमारा कितना पैसा बनेगा, तो उसका जस्ट मैं आपको एक जेनरिक आइडिया दे रहा हूँ। सो आज के डेट में भी अगर मुझे एक्शन लेना है, अप्रैल 2024 से बैठे हुए मान लीजिए, तो 10 लाख रुपीज पूरे इक्विटी में जा रहा है। लार्ज कैप में अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड अगर इंडेक्स में जाना है स्टाइल में, तो आधा वैल्यू में जाने बोल रहा है, आज भी आधा मोमेंटम में जाने बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एमसी में जा रहे हो तभी भी आप कॉन्ट में जा सकते हो, अगर आपको दूसरी एमसी सेलेक्ट करना तो आज भी आप आईसीआई में जा सकते हो। अभी तक क्वालिटी दिखाना चालू नहीं हुआ है कुल मिला के, एंड नीचे पूरा जीरो हो गया। अगर आपको सिस्टम के बेसिस पे दे देना है कि सिस्टम पूरा बताए, तो आप ऑल इन में चली जाइए, इन ऑल 3 कैपिटल एलोकेशन, ऑल 3 कुल मिला के नो प्रोफाइल है हमारा। तो अगेन ये 10 लाख रुपीस का आज का आपको कैलकुलेशन बता दे रहा है।
कि मोटा मोटा 7 लाख रुपीस आप वैल्यू और मोमेंटम में रखेंगे, 7 लाख रुपीस आप वैल्यू एंड मोमेंटम में रखेंगे, 1,20,000 आप मिड कैप में रखेंगे। और मिड कैप में आप कहां रखेंगे? क्वालिटी में 64 रखेंगे, मोमेंटम में 64 रखेंगे, एंड बचा हुआ पूरा 1,32,000 रुपए स्मॉल कैप के ब्लेंडेड में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो वापिस आप होम बटन दबाइएगा, स्टाइल बेस्ड फंड करके डिटेल्ड परफॉर्मेंस होगा, इसको क्लिक कीजिएगा। अब यहां से आपको अराउंड स्टाइल और इंडेक्स और ईटीएफ मिला के आपको टोटल जो है 400 फंड्स है, 400 इंडेक्स साइड के फंड, ईटीएफ और पैसिव मिला के 400 है। 400 फंड्स में मैंने आपके लिए अराउंड 10 फंड को फिल्टर करके ग्रीन कर दिया। मैं अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा इसको बाई कर लीजिए, बट मैंने आपको फिल्टर करके रख दिया। अब ये अगर मान लीजिए बोल रहा है कि लार्ज कैप ओरिएंटेड में आपको मोमेंटम में 50 रुपीज लेके जाना है और वैल्यू में 50 रुपीज लेके जाना है, तो आप मोमेंटम में कौन सा फंड चूज करेंगे आप लार्ज कैप में? यहां से बताइए मेरे को। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। Ashish, just a question. Why have you put ICICI Prudential Nifty 200 Momentum Index Fund in green, whereas the UTI fund in white? Given that the UTI fund is about 4,500 crores, and if you're looking at ETFs and indexes, the bigger the fund you bet, the better the management is. राइट सर, राइट। वो सब्जेक्टिव है सर। मैंने इसको इसलिए रख दिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडवाइजर आर नॉट कंफर्टेबल विद यूटीआई एज एन एमसी। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया है बहुत देसी एमसी में नहीं जाना है, सो दैट इज अ प्राइमरी रीजन। सो वो कुछ सब्जेक्टिव मैंने लगाया, बट मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे एक्सपोजर मिल जाए, चाहे यूटीआई के 200 मोमेंटम से मिले, चाहे आईसीआईसीआई के 200 मोमेंटम से मिले। The ETF selection in itself is a very different task. राइट सर, बट आईसीआई 200 मोमेंटम हम यूटीआई के मोमेंटम आप रिटर्न डिफरेंस देंगे तो कोई भी रिटर्न डिफरेंस नहीं है आएगा। You go a little longer, what you'll start seeing is so there's something called standard deviation and there's something called tracking error and tracking deviation. You should look at tracking deviation and you'll find the errors creeping in. आशीष, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू में जाएंगे अपन, ये 50 निफ्टी 36 है 8.7 है 8.7 है। अब उसका तो सर कुछ नहीं कर सकते, 10 पैसे 20 पैसे का तो कुछ नहीं कर सकते अपन। अभी प्राइमरीली सर बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, हाँ ब्रॉडर में बात कर रहे हैं। फिर वो सब्जेक्टिव है सर कि आपको यूटीआई के थ्रू लेना है कि आपको आईसीआईसीआई के थ्रू लेना है। मैं आशीष, ना आ जाए। हेलो आशीष, क्लियर है क्या प्रतीक सर? आशीष, हाँ सर बताइए। यस एक तो अपन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी वाला लेंगे 50 वैल्यू वाला। हाँ आप क्या लोगे? यस आपको जाना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 200 मोमेंटम एक लोगे, 50 रुपए डालोगे। वैल्यू 20 इंडेक्स वाला नीचे 98% जिसमें लार्ज कैप है। हाँ नहीं अभी इसमें हम वैल्यू 20 नहीं लोगे सर, इसमें ना यूटीआई का लोगे, ज्यादा ब्रॉडली क्लासिफाइड है क्योंकि ये तभी बहुत छोटा सेगमेंट हो जाता है निफ्टी 50। हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन से वैल्यू ये 50 उठाएंगे। तो आप 50 रुपए यूटीआई की निफ्टी 500 वैल्यू में डालोगे और 50 रुपए आईसीआईसीआई की निफ्टी 200 मोमेंटम में डालोगे। अगर आपका फेवरेट मान लीजिए यूटीआई, अगर आपका मान लीजिए और कोई भी आपको निफ्टी 200 मोमेंटम लेना तो आप एकदम ले सकते हो, आप कोटक का भी ले सकते हो। जस्ट मैं एक ही फंड को आप फिल्टर किया ताकि आइडेंटिफिकेशन सिंपल हो जाए। नहीं ऐसा जैसे तुम बोल रहे हो कि अभी लार्ज कैप पे अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो उस हिसाब से तो ये बेटर दिख रहा है। कौन सा बेटर दिख रहा है? ये वैल्यू वाला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20, जिसमें बॉर्डर कम है और लार्ज कैप। ब्रॉडली अगर आप बोलोगे तो हम जो रिकमेंड कर रहे हैं वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपको ये वैल्यू बोल रहा है तो आप यूटीआई के निफ्टी 500 वैल्यू की तरफ से जाइए। Okay. The reason why this is so is how the Nifty 50 value 20 index has been constructed, right? So Nifty 500 value 50 index is actually very true to the definition of value, whereas Nifty 50 value 20 has a blend of quality and value factors. So अगर आपको value खेलना है, pure play value करना है, तो you have to go for Nifty 500 value 50 or a BSE enhanced value. Nifty 50 value 20 is a blend of quality and value. It is not a pure value. परफेक्ट। तो Okay. यही है सर। सो रैशनल प्रतीक सर ने ऑलरेडी बता दिया। सो अगर आपको आज मोटा अगर आपको 10 लाख रुपए डालना है और दैट टू लार्ज कैप ओरिएंटेड डालना है
तो आप 50 आप 5 लाख रुपए यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू में डाल दोगे एंड 50 रुपए आप आईसीआई के पोटेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम में डाल दोगे। अगेन अगर आपको मान लीजिए आईसीआई में एक्सपोजर नहीं है, कोटक में है, यूटीआई में, तो आप कोटक का भी निफ्टी 200 मोमेंटम ले सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपको ये दे दिया है मोटा मोटा सैम्पलिंग। आशीष, ये जो एडलवाइस निफ्टी 100 है उसका, अच्छा वो अब मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, अगर आपको सेम प्ले अब मिड कैप से खेलना है तो मिड कैप में आज हमारा प्ले हो रहा है एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम और डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी से। ओके। और ये एडलवाइस निफ्टी 100 क्वालिटी वाला जो है वो सर आशीष, एडलवाइस आपने- क्वालिटी तब आएगा जब अपना एल्गोरिथम बताएगा कि क्वालिटी में जाना है, तब क्वालिटी में कहाँ जाना है, तब एडलवाइस निफ्टी 100 क्वालिटी में आप जाना है। राइट। तो अभी हम सिर्फ वैल्यू और मोमेंटम में जा रहे हैं अभी इसीलिए। बस हम वैल्यू लार्ज कैप में वैल्यू और तो मोमेंटम में जा रहे हैं, मिड कैप में हम जा रहे हैं क्वालिटी और मोमेंटम में, और स्मॉल कैप में जा रहे हैं ब्लेंडेड में। ठीक है, ग्रेट। तो और आपने आशीष एक बोले एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 हाँ, और एक दूसरा कौन सा बोले आपने मोमेंटम 50 और दूसरा DSP। एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150, डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50। अगर मिड कैप का DSP पोर्टफोलियो बनाना है नदीम सर खुद का, तो 50 रुपए हाँ। 50 रुपए दोनों में डाल दो इसमें। डीएसपी मिड कैप किसी भी फंड को आउट परफॉर्म करेगा ये ऑन लॉन्गर टाइम बेसिस। So one more thing, DSP Ashish, I would like to highlight is when you look at the Edelweiss Nifty 100 Yes. Quality 30 Index Fund, right? हाँ, That is not the perfect way to play quality. See, whenever you're trying to do quality or value or any of these styles, right? You have to let the fund universe to be bigger, right? The way we saw Nifty 50 value 20 बता रहा हूँ प्रदीप सर, not मैं आपको being बता रहा हूँ true. क्यों हमने निफ्टी 200 के वैसे क्यों नहीं लिया, या हमने बीएससी क्यों नहीं लिया। ये कुछ डिस्कशन चला मेरा कुछ इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड पैसिव साइड से ही, उन्होंने ये बताया निफ्टी 200 के जो ये मोतीलाल के जो इनहांस्ड वैल्यू है ना, वो या इनहांस्ड क्वालिटी जितने भी वो इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि मिड कैप ने परफॉर्म किया है। अगर वो हम मिड कैप का सेगमेंट अगर हम हटा दें निफ्टी 200 में, निफ्टी 200 और निफ्टी 250 में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। अरे यार मनीष No, the problem what I'm trying to highlight over here is मनीष सर, तो आपको थोड़ा ये bit of glass- बेटर जो glass रिटर्न दिख रहा है ना, वो थोड़ा- अभी थोड़ा रिटर्न देना इसलिए दिख glass। रहा है निफ्टी गिरा है 200 ना? से, बिकॉज उसमें ऑलरेडी मिड कैप का परफॉर्मेंस एकदम आ चुका है। no, that बायस is हो गया fine. मिड कैप के परफॉर्मेंस No, no, no. What I'm trying to tell you is not biased. The equity allocation for any of the Nifty 200. So I don't look at the fund house. I look at the Nifty नहीं, तो मैं 200. मिड कैप का एलोकेशन के लिए मैं काइंडली निफ्टी 200 से लूंगा, मैं डायरेक्टली निफ्टी मिड कैप 150 से ले लूंगा ना। मुझे अगर मिड कैप में जाना ही है काय हला? मैं निफ्टी 200 के थ्रू क्यों एक्सपोजर लूंगा? जो अगर मान लीजिए मुझे मिड कैप हाँ। महंगा लग रहा है। चलो ठीक है आशीष, तो मैं will हो, will नहीं take it तो का- offline. यस चलो। यस 2 मिनिट इकडे काय म्हणत आहे? नदीम जी, नदीम सर म्यूट कर लीजिए। या सो उसी तरह से अगर हमको स्मॉल कैप लेना है तो आप डीएसपी हाँ, निफ्टी मतलब मैं 50 इससे स्मॉल कुल कैप। मिला के मैं प्लेन वैनिला रिकमेंड कर रहा हूँ। लार्ज कैप रहना तो लार्ज कैप ओरिएंटेड में रहिए, मिड कैप अगर जाना ही तो मिड कैप ओरिएंटेड, मतलब वो ना उसमें मैं एक्चुअली खिचड़ी वाले अप्रोच में भरोसा नहीं कर रहा हूँ कि निफ्टी 200 के थ्रू हम मिड कैप स्मॉल कैप, मतलब मिड कैप 150 के एक्सपोजर निफ्टी 200 के थ्रू ले लें। सो अगर मिड कैप में अगर किसी को अगर पोर्टफोलियो बनाना ही है तो प्योर मिड कैप 150 क्वालिटी या मोमेंटम से बना लीजिए, और उसमें फिर एल्गोरिथम को देख लीजिए कि एल्गोरिथम मोमेंटम बोल रहा है, क्वालिटी बोल रहा है, कि दोनों को बोल रहा है। तो आजी सबसे भाई- पहले आपको एल्गोरिथम देखना है कि एल्गोरिथम आजी क्या ये- बोल रहा है। ये फंड में अभी मिड कैप बोल रहे हैं आप, मिड कैप में हाँ, तो मिड सर कैप देखिए, बहुत सबसे पहले overvalued एल्गोरिथम बोल रहे बोलिए। फॉर एग्जांपल आपको अपने बच्चों के लिए 20 साल के लिए पैसा डालना है, ठीक है। अब आप बोल रहे मैं हाई रिस्क में जाना चाहता हूँ, मैं वैसे भी बच्चों के लिए 20 साल के लिए मिड कैप में जाना चाहता, तो मेरे बोलने का मतलब ये, वो आप किसी मिड कैप फंड से अच्छा ना आप यहाँ पे मिड कैप सेलेक्ट कर लेना। और ये मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मोमेंटम और क्वालिटी, आप मोमेंटम और क्वालिटी, आप मोमेंटम क्वालिटी बोल रहे हो तो वापिस फंड में जाइए और देख लीजिए मिड कैप में कौन सा मोमेंटम है, कौन सा क्वालिटी है। तो डीएसपी का क्वालिटी है, एडलवाइस का मोमेंटम है, ये दोनों में आधा आधा पैसा डाल दीजिए। You will be surprised to know क्यों कोई एमसी का फंड का बहुत अच्छा दिख रहा है परफॉर्मेंस, किसी एमसी का नहीं अच्छा दिख रहा है। ये देखिए रिटर्न का फर्क, अब मैं यहाँ पे रिटर्न का फर्क दिखाता हूँ। मिड कैप 150 और इसका सेम फर्क। क्यों आशीष कोई भाई, मोमेंटम इसमें- वाली एमसी है तो उसका फंड आज कोई भी अच्छा बेस्ट हो तो बेस्ट फंड निकाल लो मिड कैप का, और 1 साल का अभी का रिटर्न देख लो, अभी से मतलब मई से लेके लास्ट 1 साल का, कि कोई भी फंड हाउस ने 60% के ऊपर का रिटर्न नहीं दिया। बेस्ट हो तो बेस्ट फंड हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, और जितने भी दिया वो मोमेंटम ड्रिवन एमसी है। तो अगर मोमेंटम ड्रिवन एमसी में अगर आप वो फंड में जा ही रहे हो, मतलब मोमेंटम पकड़ रहे हो, तो आप इसको यहाँ पे पकड़ लो। मान लो डीएसपी का मिड कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? क्योंकि क्वालिटी ड्रिवन है।
तो यहां से आपको मालूम चल जा रहा है डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150, तो ये फर्क है मिड कैप के एक क्वालिटी इंडेक्स में और एक मोमेंटम इंडेक्स में। तो इसलिए कोई फंड का आपको Q4 में परफॉर्मेंस दिखता है, किसी फंड का Q4 में परफॉर्मेंस दिखता है। तो एक आशीष भाई, स्टाइल का एक ना फैक्टर, एक ड्रिफ्टिंग आ जाता है। 50। भाई मेरे को हाँ, एक आशीष, हाँ सर। मैं बोल रहा था भाई कि मिड कैप बोलते हैं अभी ओवर वैल्यूड है, हाई वैल्यूएशन पर है, तो अभी नहीं करना चाहिए ऐसा आपको लोग बोलते, तो फिर तो सर आप मेरे एल्गोरिथम में जाइए, एकदम सही है। आप 10 लाख रुपए सेलेक्ट कीजिए, आप लार्ज कैप में चले जाइए क्योंकि महंगा है, या तो आप सिस्टम को बता दीजिए कैपिटल एलोकेशन इन ऑल 3, ये आपको बता देगा कि 10 लाख रुपए के साथ में मिड अच्छा, कैप में क्या करना है, लार्ज कैप में क्या करना है, स्मॉल कैप में क्या करना है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, और आपको जैसे मालूम ही है मार्केट महंगा है, आपने एक सब्जेक्टिव कॉल तो ले ही लिया है, तो आप बस लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में रहिए ना फिर। ओके ओके 5 लाख रुपए मोमेंटम, 5 लाख रुपए वैल्यू। आशीष जी, ओके। कैन वी टेक ए रिस्क फॉर ए ईयर अपना पैसा? नहीं सर, मरीना का पैसा जो है सर ऑल इन है, मोटा मोटा ये आपका वही पैसा है जो परपिचुअल जाएगा मार्केट में, जो जो परपिचुअल जाएगा, कम हाँ, से तो कम फिर 10 साल 12 साल 15 साल के लिए जाएगा। अच्छा, सो फॉर ए ईयर अगर कुछ करना है तो वो सर नहीं खुद रही। के ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए, कुल मिला के खुद का ट्रेजरी मैनेजमेंट प्लस उन इन्वेस्टर का ट्रेजरी मैनेजमेंट जो वो बोलते हैं ना, जो नीलेश सर बोलते हैं कोटक म्यूचुअल फंड वाले कि फील इट, शर्ट इट, फॉरगेट इट, तो ये उनके लिए। अच्छा, ओके ओके, कि ठीक है। मतलब आप पैसा डालो, 8 से 10 बार देखो उसको 15 साल की जर्नी में, और उसको भूल जाओ उन पैसों को, बट ठीक द है, काइंड ऑफ अल्फा इट विल जनरेट, इट विल बी माइंड बॉगिंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं ट्राई करता हूँ 1 ईयर के लिए। आप एकदम कर सकते हो सर, आप ठीक है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हो अगर मार्केट मोमेंटम रहा तो। ठीक है, ठीक है, ओके। आशीष सर, ये जो बताइए। कल आपने जो फाइल भेजा है ना सर, उसके अंदर ये एक तो ये अप्रैल वाला अपडेट डेट नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो सर यस, ये मेरा अपडेट आपका हो जाएगा, अभी मार्च तक का अपडेटेड है, ये अप्रैल तक का आपका अपडेटेड हो जाएगा। जब मेरा मूल्यांकन प्लेटफॉर्म अपडेट होगा ना 15 के हिसाब से, फोर्टनाइटली में, अभी परसों, हाँ, तो उसके साथ ये भी अपडेट हो जाएगा। और सर ये नीचे जो आपने कैपिटल एलोकेशन ऑल इन वन है ना, वो भी नहीं चल रहा है। आपके इसमें दिखा रहा है, बट हाँ जो कल वाला फाइल खोल रहा हूँ तो उसमें वो कैपिटल, हाँ ये वाला। हाँ, हाँ नहीं आ रहा, मेरे उसमें भी नहीं आ रही है, कैपिटल एलोकेशन ऑल इन नहीं आ रहा है, ठीक है सर, नहीं आ ये रहा नहीं है आ सर। फाइल रहा, जब मैं अपडेट करके डालूंगा तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ब्लेंडेड नहीं आ रहा है। ओके, नहीं आ जाएगा सर, आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप स्टाइल बेस्ड फंड ले सकते हो। अब आपको ये देखना है ग्लोबल बेस्ड फंड कौन सा करना है, तो ऑलरेडी जो ग्रीन वाले मतलब वो ऑलरेडी हमने कर चुका है, जो ब्लू वाला मतलब आप उसको रडार में रख सकते हो। नेक्स्ट जो फंड हमारा ट्रेजरी फंड ऑफ फंड है यूएस का, जो रडार पे आप रख सकते हो। तो ग्लोबल फंड आपको अगेन पूरी लिस्ट मिल जाएगी यहाँ से, परफॉर्मेंस के साथ में कौन सा करना है और कौन सा हो गया उसका आपको यहाँ से लिस्ट मिल जाएगा। सेकंड, थीमेटिक में आप क्लिक करोगे, डोमेस्टिक थीमेटिक में कहीं पे जाना है पैसा लेके, तो आपको अगेन कौन कौन से फंड हम ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं उसका आपको मिल जाएगा, प्लस किसको अभी आपको रेडार में रखना है वो ब्लू लिस्ट में रेडार में मिल जाएगा वो फंड आपको। तो यहाँ से थीमेटिक मिल जाएगा आपको। तो अगेन पूरे थीमेटिक फंड्स आपकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी थीमेटिक की। तो थीमेटिक में इसमें से कौन सा चूज करना है, वो कैसा मालूम पड़ेगा? सर तो ऑलरेडी ना हम पिछले 6 महीने से बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप देखोगे ऑटो हमारा नंबर 1 है, सेकंड बैंकिंग है। अब अभी कंजम्पशन, और कंजम्पशन में एकदम जा सकते हो, टेक्नोलॉजी को रेडार में रख लो सर, और दैट टू फ्रैंकलिन का। तो अगेन सर मैं फंड की बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको कलरिंग करके रखा हुआ हूँ। टेक्नोलॉजी, ओके। और ये ग्रीन वाला मतलब ये लेने के लिए है, लेने वाला ये पोर्शन ऑलरेडी है सर सामने पर, रिकमेंडेशन पिछले 6 महीने से चल रहा है, और अभी भी है उस पे अभी भी रडार, है, अभी भी लाइव है। और नीचे में जो ये फंड है, ये नीचे में, वो आपके सिलेक्शन के लिए, अगर आपको कोई और फंड अच्छा लगता है, पूरा लिस्ट दे दिया अच्छा है मैंने, आपको खुद ये से भी अच्छा सेलेक्ट करना है मतलब तो। कर सकते हैं इसमें, ठीक है, हाँ, तो ओके। टोटल जो थीमेटिक जो फंड्स है इंडिया में वो अराउंड 147 फंड है। तो अगर आपको कोई अगर कोई रिकमेंडेशन दे रहा है कहीं और से, तो आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हो। ओके, नहीं तो ये ऊपर का जो ऐसे ही ग्रीन बेल्ट ग्लोबल में में वो है। 2 मैंने रेडार में रखा के रखने बोला है, एडलवाइज आप हांगकांग तो सर बोला ही है मैंने कितने समय से, हांगकांग और चाइना। 240 रुपए की एनईवी, अगर आपने देखा कितनी रुपए आ गई है निपॉन की, कल की जो क्लोजिंग है निपॉन के एनईवी की 330 है, 240 की एनईवी 330 हो गई 3 महीने में। तो अभी भी लेना है चाइना? नहीं सर, 50% प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज आ गया है आप सब लोगों को। ओके ओके, हाँ, 50% प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज सबके पास आ गया है। सो ग्लोबल फंड यहाँ से कवर हो रहा है, थीमेटिक यहाँ से कवर हो रहा है, स्टाइल आपको यहाँ से ऑलरेडी कवर कर दिया है मैंने।
अब आप लोगों को मैफ बैफ और ईएसएफ का एलोकेशन देखना है तो आप वो भी देख सकते हो, अभी का करेंटली क्या है और हिस्टोरिकल क्या है। तो आपको मैफ का मिल जाएगा, आपको बैफ का देखना है तो बैफ का आपको करेंटली मिल जाएगा, आपको पीछे का देखना है तो पीछे के इक्विटी एलोकेशन भी दिख जाएंगे कि एएमसी किस तरीके से अपना एसेट एलोकेशन पैटर्न को चेंज कर रही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्स जो है ना फंड्स के, महीना आपको स्टाइल भी दे देगा, आपको बाकी इंपॉर्टेंट फंड्स के कॉन्ट्स भी देगा, वैसे ईएसएफ का भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे क्या क्या एसेट एलोकेशन है उनका। यूटिलिटी क्लियर है क्या सर? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस यस। अब मैं आप लोगों को रैंडमली कोई भी टाइम पीरियड फेज कवर कराता हूँ स्केलेटन समझने के लिए फॉर नेक्स्ट 10 मिनट, एंड उसका जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पर गया बॉय, फाउंडेशन कहाँ पर है गया? ये मेरा वैल्यू शीट साइकिल का स्कोर है, मैं बिजनेस साइकिल का स्कोर है, मैं ऑल तो ये दे नहीं रहा, बस मैं आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अपने टॉप में बैठा हुआ है, मतलब सॉरी इंटरेस्ट रेट अपने बॉटम में, 1 का स्कोर है मतलब इंटरेस्ट रेट अपने बॉटम में बैठा हुआ है, 0 का स्कोर है मतलब इंटरेस्ट रेट अपना एलिवेशन चल रहा है, ठीक है, एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है। 1 में है मतलब इंटरेस्ट रेट एकदम फॉलन इंटरेस्ट रेट है, मतलब यहाँ सब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन आप स्कोर्स देखोगे 4.31 3.92, अगर आप स्कोर भी नहीं देखोगे तो आपको बता रहा है 100% इक्विटी रखना है। 100% इक्विटी मतलब रखना है मतलब आने वाले समय में बुल मार्केट चालू हो सकता है, राइट? यस और नो? मैं ऑल तो डिटेल नहीं दे रहा, बस आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ आ कैसे रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहा है। बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है आने वाले समय अगर 100% इक्विटी बता रहा है तो। अभी हम स्कोर छोड़ देते हैं। यहाँ पर कहाँ से गए आप ये पहले? नहीं सर ये रहेगा नहीं आप लोगों के पास, ये तो मेरा इंटरनल वर्कबुक है, मैं बता रहा हूँ। तो एक तो बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है, प्लस इंटरेस्ट रेट आपका बहुत एलिवेटेड, मतलब इंटरेस्ट रेट आपका 1.28, मतलब आपका यहां से ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिरने का और संभावना है ही नहीं, यहां से मतलब रिवर्स हो सकता है इंटरेस्ट रेट। तो एक तो बुल मार्केट है प्लस रिकवरी का फेज है, मतलब यहां से मार्केट जो गिर गया, अब रिकवरी का फेज है। आप कौन से स्टाइल में जाओगे? एक तो बुल मार्केट है, रिकवरी है, यहां से इंटरेस्ट रेट और नहीं गिर सकता, यहां से जो भी होगा रिवर्सल होगा। आप कहां पे जाओगे? वैल्यू ना, वैल्यू फर्स्ट वाला। हाँ, तो इसी तरीके से ये, अच्छा वहां लिखा हुआ है, ओके। हाँ यहाँ पे मतलब ये मेरा इंटरनल है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बस किस अच्छा तरीके से अच्छा। हो रहा है। सिस्टम कैलकुलेट करके बता देता है ये ऑटोमेटिकली। जून 2022 है, वैल्यू तो चल ही रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट जो है अपना काफी एलिवेटेड हो गया, इंटरेस्ट रेट मैं बोल रहा हूं। अब राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो छूट गया है, अब एलिवेटेड हो चुका है इंटरेस्ट रेट, तो वैल्यू से आधा पैसा लेकिन स्कोर जो है अभी भी सस्ते हैं, ठीक है। जून 2022 स्कोर एकदम सस्ते हैं, 100% इक्विटी एलोकेशन बोल रहा है। तो अब वैल्यू का आधा पैसा कहां पे चले जाएगा आपका? मोमेंटम। सो व्हेन यू से इंटरेस्ट रेट एकदम हाइटेंड है तो हम लोग उसको प्लेट्यू समझेंगे, शायद चांसेस है यहाँ से गिरने मतलब के। सर यहाँ पे वो प्लेट्यू में भी रह सकता है, या गोइंग फॉर आने वाले समय फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी चालू हो सकता है। बट ओके। अगर बुल फेस है मार्केट में तो आप हम्म। वैल्यू में ही बैठोगे, बट लेकिन अब प्लेट्यू में आ गए हो क्योंकि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो खत्म हो गया, अब राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी आगे प्लेट्यू में आ गए, तो अब आधा पैसा मोमेंटम में लेके चले जा रहे हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब 1.28 स्कोर था मतलब ये हमको मालूम चल गया था इन द सेंस कि अब इंटरेस्ट रेट रिस्क यहां से नहीं ले, इंटरेस्ट रेट रिस्क यहां से नहीं लेने बोलने का मतलब अब इंटरेस्ट रेट जितना गिर गया, अब यहां से रिवर्सल आ सकता है। तो हम रिवर्सल आ सकता है, उसके बाद हमने ये स्कोर देखा कि वैल्यूएशन साइकिल स्कोर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मार्केट में आप 100% इक्विटी में चले जाओ, मतलब हम तो स्कोर देख रहे हैं, मैं आप लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ 100% इक्विटी बता रहा है। सेकेंडली हमने बिजनेस साइकिल स्कोर देखा, बिजनेस साइकिल बोल रहा है कि अर्निंग साइकिल का बॉटम बन गया, अब अर्निंग में यहां से मोमेंटम आ सकता है। तो ये तीनों के बेसिस पे इसने बताया वैल्यू में आ जाओ, लेकिन अब यहाँ पे इसने वैल्यू खत्म कर दिया क्योंकि जून 2022 में मोटा मोटा जो है 1.28 का जो डेट का स्कोर है वो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ जो 1.28 का डेट का स्कोर था अगर आप देखोगे ये 0 आ गया, मतलब इंटरेस्ट रेट आपका मोटा मोटा यहाँ पे पीक होने वाला है। और ये पीक एक्चुअली मैं बताऊं जून 2022 में एक्चुअली इंटरेस्ट रेट पीक हो चुका है। मैं अगर स्पेसिफिक बोलूंगा तो 7.58 का 10 ईयर जीसेक था जून में, 7.58 का तो पीक हो गया है।
तो बोलने का मतलब ये है कि ठीक है वैल्यू में रह सकते हो क्योंकि अभी भी मार्केट में आपका जो है Bull. बुल फेज में ही है मार्केट, बट क्योंकि मार्केट में एलिवेटेड हो गया इंटरेस्ट रेट या पीक प्लेटियो आ गया है, तो अब आधा पैसा वैल्यू से मोमेंटम की तरफ लेके चलो क्योंकि मार्केट में बुल फेज तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो जब से ये हुआ है तब से आज तक ये वैल्यू प्लस मोमेंटम ही चल रहा है। क्लियर है क्या सर? या अब ये कब बदलेगा? ये कब तब बदलेगा जब फाइन ट्यूनर्स या तो मेरे एक्टिवेट हो जाएंगे दोनों, या तो मेरे स्कोर्स बैलेंस साइकिल बिजनेस साइकिल स्कोर मेरे येलो जोन में आ जाएंगे, फाइन ट्यूनर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपका ये, और अगर आपका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए राइजिंग हो गया तो आपको ये मोमेंटम भी खाली करने बोल देगा, वैल्यू भी खाली करने बोल देगा और बोलेगा कि लो वॉल प्लस क्वालिटी में चले जाओ। तो इस तरीके से हमने 2005 का पूरा सिनेरियो टेस्टिंग पूरा कर लिया एंड इट इज एक्चुअली वर्किंग। So this is how the skeleton is, but again most of the user are interested कि क्या करना है करके। सो अब यहाँ से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मतलब यहाँ से आपको एक्शन मिल जाएंगे, अगर आप किए होते तो उसके आउटकम्स क्या है आपको यहाँ से रिजल्ट की एनालिसिस मिल जाएगी। सो हमने तीनों का दिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का दिया है। अब मैं फॉरम ओपन कर रहा हूँ नेक्स्ट 5 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए, Q&A के लिए। आशीष भाई समझ में तो आ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार आपको फोन करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप परमिशन दे दीजिएगा। कौन बोल रहे हैं सर? मनीष सर बोल रहे हैं। मनीष मनीष सर जयपुर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आप मेरे को जो फोन करके पूछोगे ना सिस्टम भी वही बताएगा आपको। अच्छा आप मुझसे फोन करके पूछोगे आशीष आज 10 लाख रुपए आ रहा है, मुझे खुद का पैसा कहाँ डालना है, तो सिस्टम भी आपको बोलेगा वैल्यू ऑफ मोमेंटम में डाल दो, मैं भी बोलूंगा वैल्यू ऑफ मोमेंटम में डाल दो। आप ये फोन करके पूछ सकते हो कि आशीष फंड का क्या हो सकता है करके, पर्सनल बेसिस पे भले एक बार फंड बता दूं मैं आपको, बट मेरे सिस्टम को भी फंड नहीं बताएगा सर। पर्सनल बेसिस पे तो कोई कुछ भी बात कर सकता है, उसमें सेबी का कोई रेगुलेशन नहीं है। डन है, बट डन है, यस डन। प्लेटफॉर्म से मैं ये नहीं बोल सकता कि इस फंड में चले जाओ इस फंड से निकल जाओ, उसमें हाँ सेबी नहीं, बिल्कुल सही बात है। ग्लास आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ग्रीन करके रखा हुआ है, प्लीज आप देख लीजिएगा मिड कैप के कौन से फंड है मोमेंटम वाले, कौन से क्वालिटी वाले फंड है, लार्ज कैप के कौन से क्वालिटी है, कौन से लो वॉलेटिलिटी, वो आप देख लीजिएगा प्लीज। Sir Harshit, हाँ सर बताइए। the marina is very much clear. मुझे एक बार thematic का समझना था. हाँ So in that you have given options wherein you have marked a particular category as 1, 2, थीमेटिक का 3. मैं बताता हूँ हर्षित सर, पहले तो हमारे ग्लोबल और थीमेटिक से आगे ब्रॉडली देख लीजिए कौन कौन सा आपको सही लग रहा है, मार्केट में फेवरेबल लग रहा है, फिर आप मरीना से फंड्स को चूज कर लीजिए। नहीं, फंड चूज करना that is secondary, but मुझे initially वो समझना था कि how do we identify the theme, I mean the sector. सर काउंटर सिक्लिकल अप्रोच है हमारा, ये इंटरनल है सर। हमारा 1 से लेकर 10 की रैंकिंग चलती है ग्लोबल में, ग्लोबल आप एल्गोरिदम में देख लीजिएगा। 1 से 10 की रैंकिंग के बीच में बेसिस पे आपको टॉप 3 जो है थीम बता रहा है कि ये थीम आप जा सकते हो पैसा लेके, वो इंटरनल है हमारा। काउंटर सिक्लिकल अप्रोच हम फॉलो करते हैं। Okay. मतलब in short जो हमारा जो नंबर 1 पे है, so we can enter at that particular point of यस time. जो 1 पे है वो ऑटो है, सेकंड में जो है हमारा फाइनेंशियल सर्विस है। अगर आपको अब ऑटो में ही जाना है, पिछले 6 महीने से आपको देखो रहोगे तो ऑटो ही दिखा रहा होगा, तो अगर आपको ऑटो में ही जाना है तो आपको बता रहा है यूटीआई के ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हो। सेकंड हमारा फाइनेंशियल सर्विस बता रहा है, उसमें अगर बोल फाइनेंशियल सर्विस में जाना है तो आप निपॉन फाइनेंशियल सर्विस में जा सकते हो। So basically, if any new money is coming in at this particular point of time, we put it into technology and then banking and then टेक्नोलॉजी में रडार में, तो टेक्नोलॉजी में एकदम रडार में रख सकते हो अभी। okay. टेक्नोलॉजी में So अगेन we'll put it into banking and कई लोग financials. पूछते हैं टेक्नोलॉजी में कौन सा है, तो फ्रैंकलिन स्पेशली रडार में। Okay, got it. तो इसलिए आपको ग्रीन और व्हाइट दोनों मिल रहा है। Okay, वैसे ही ठीक है. ऑलरेडी ग्लोबल में हमने चाइना और हैंगसेंग से 50% प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, बट ये अभी भी हमारा एग्जिस्टिंग होल्डिंग है। रडार में कौन सा है, तो रडार में नेक्स्ट जो है हमारा 10 ईयर यूएस का ट्रेजरी फंड है। आप लोग यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर तो किया ही है, बट अगर आपको कोई दूसरी एमसी भी चूज करना है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी है, बीच में मैंने लिखा नहीं एक्सपेंस रेशियो, बट ये एक्सपेंस रेशियो भी है। आप एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी अपना पैसिव फंड चूज कर सकते हैं। आशीष थीमेटिक में इंफ्रा और एनर्जी पे क्या है अभी? एक्सीलेंट।
थीमेटिक में एनर्जी और इंफ्रा का रैंकिंग पूछे तो रैंकिंग बता देता हूँ सर। ऐसा व्यू तो पूरा रैंकिंग के हिसाब से ही चलता हमारा। एक सेकंड बता रहा हूँ। तो ये जितने भी रैंकिंग है, जितना भी ग्लोबल का अपना डोमेस्टिक थीमेटिक है, सभी आपको ग्लोबल की समरी में मिल जाएगा। तो अगर आप एनर्जी पूछ रहे हैं सर, तो एनर्जी अभी भी 3rd रैंक में है सर। ठीक है, और इंफ्रा? ओवरवेट रह सकते हैं। हाँ हाँ, बताइए सर। इंफ्रा? इंफ्रास्ट्रक्चर 7th रैंक में चले गया, न्यूट्रल वेट दिखा रहा है। न्यूट्रल वेट? हाँ। ओके। कुल मिला के फ्रेश पैसा तो नहीं डालना अब इंफ्रा में। अच्छा, मतलब जो है वो बना हुआ रहे, वो बना बाकी रहे, फ्रेश राइट। डालने और की जब ये जरूरत अंडर नहीं, वेट आ जाएगा तो फ्रेश पैसा निकाल, जो नया पैसा तो डालना ही नहीं, पुराना डालना पैसा रहे। निकाल लेना अगर ये 8, 9, 10th में आ जाएगा तो। अप टू 7 तक न्यूट्रल वेट है। ठीक है, हाँ, अप टू 7 तक न्यूट्रल है। हाँ ये कहाँ पर मिल रहा है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन? ये कहाँ दिख रहा है हमारे इसमें? सर, ये आपको ग्लोबल साइकिल, ग्लोबल एल्गो एंड थीमेटिक में मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए, ग्लोबल एंड थीमेटिक ग्लोबल? एल्गो में मिलेगा, ग्लोबल एंड थीमेटिक। अच्छा, जब आप ओपन ओके। करेंगे ग्लोबल एंड थीमेटिक एल्गो को, तो ऐसा दिखेगा, उसके समरी में चले जाइएगा। ग्लोबल। और कोई क्वेश्चन सर? कुछ क्वेश्चंस मेरे को पर्सनली पॉपअप हुए थे, मैं क्वेश्चंस रेज करना चालू करूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलरली अभी मुझे किया गया, वो एक क्वेश्चन था। संजीव सर बताइए, कोई क्वेश्चन? हाँ, एक्चुअली अभी हम लोगों ने जहाँ देखा ना इक्विटी सेक्टर अलोकेशन, हाँ तो वहां पे कंजम्पशन जो था वो आपका 5 नंबर पे शो हो रहा था। हाँ, बट वहां पे ग्रीन हो रहा है हाँ, सर। अभी पर्सनली कंजम्पशन में लेना चाहिए सर पैसा। जैसे मैंने अभी टेक्नोलॉजी को अच्छा, रेडार में नहीं लगा के क्योंकि रखा है। आपके मरीना के अंदर में वो 3rd इस पे आ रहा था। नहीं नहीं सर, वो मरीना में तो मैंने इसलिए लगा के रखा है कि उसको ले सकते हो आप अभी कंजम्पशन में एनडब्ल्यू है, क्योंकि जल्दी ओवरवेट होने यहाँ वाला पे है। एनडब्ल्यू आ एडवांस रहा में है बता दिया और मुझे। मरीना के अंदर में निप्पॉन कंजम्पशन फंड जैसा सजेस्टेड में आ रहा है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं आपको एडवांस में बता दिया मरीना के थ्रू, क्योंकि मेरा मरीना अभी अभी अपडेट हुआ है, तो मैं एडवांस में बता दिया हूँ कि कंजम्पशन ओवरवेट हो जाएगा अभी नेक्स्ट मंथ तक। अच्छा, ओके, क्योंकि वो जैसे टेक्नोलॉजी कॉन्ट्राडिक्टरी भी आप लगा देखोगे तो मुझे। टेक्नोलॉजी सबसे लास्ट रैंक में, बट मैंने आपको रडार में रखाने बोल दिया है टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे ओके, 8th रैंक में, बट मैंने रडार में लाने बोल दिया आपको टेक्नोलॉजी को। ओके, मरीना डाटा इज मोर अपडेटेड। हाँ, मरीना अभी सर डेटा भी अभी बना है मरीना, इसलिए उसमें मैंने अपडेट कर दिया, नहीं अदरवाइज दोनों साथ में चलेंगे आपका गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो आशीष जी, कंजम्पशन में हमारे पास कोई पैसिव बेट नहीं है? कंजम्पशन पैसिव बेट सर, अगर पैसिव सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कंजम्पशन में जैसे अगर हम देख रहे हैं तो पूरे यहाँ निपॉन, से मिल जाएंगे सर। ये देखिए, जितने भी आपको पैसिव बेट है यहाँ पे 400 ETF है। आप बस कंट्रोल F कीजिए, कंजम्पशन लिखिए। ICICI प्रूडेंशियल का कंजम्पशन है, निपॉन का इंडिया का कंजम्पशन है, ओके। SBI का कंजम्पशन है। मिल जाएगा आपको, तो अभी यहाँ पे 400 फंड कवर्ड कंजम्पशन, है सर। अभी कंजम्पशन कौन सी रैंक पे बैठा पैसिव है? में, ये पैसिव कुल मिला के हम अपने पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट के लिए भी डाले हुए हैं हम, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट उसमें बोला, हम पूरा का पूरा अपना पर्सनल फैमिली पोर्टफोलियो पूरा पैसिव में लेके आ रहे हैं। सर वो कंजम्पशन ETF है या कंजम्पशन का फंड है वो जो आपने दिखाया उसमें? यहाँ पे इंडेक्स भी मिलेंगे आपको, ETF भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। मेरे को इतनी बारीकी से नहीं मालूम है। 400 जितने लिस्टेड ETF और इंडेक्स फंड है सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपके हिसाब से कंजम्पशन अभी कौन सी रैंक पे है? सर, कंजम्पशन को ले आना चाहिए, आप खरीद सकते हो कंजम्पशन को आप। ओके, अच्छा। तो यहाँ पे ETF भी है, इंडेक्स भी, सब मिलेंगे आपको। PSU का क्या सिनेरियो है सर? किसका सर? PSU? नहीं, BSE कुछ भी कवर्ड नहीं है सर हमारे इसमें। नहीं नहीं, PSU पब्लिक सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर में कोई व्यू नहीं है सर, अगर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर तो वाइट है, कोई व्यू नहीं है। आशीष, वाइट है, कोई कोई व्यू नहीं आशीष, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ दीज आर वैल्यू buys, right? If you look at SBI, you look at Coal India, not Coal India, but you look at most of the PSU sector stocks, they come under the value category. And since Marina का view positive है on value, right? So है। मतलब थीमेटिक में हमारा पीएसयू को लेके कोई व्यू नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, thematic उसमें नहीं आएगा, but आपका Marina is saying go long on value, right? Overweight value. राइट। So if you're going overweight value, PSUs automatically come under, most of the PSUs will be in the value stick category. कवर हो रहे हैं, राइट, दैट इसलिए मेक्स आपको कवर हो value रहे, पे। बट वो रूल बेस्ड कवर हो रहे हैं सर, वो हट भी सकते हैं कभी। हाँ, राइट राइट, यू कैन से दैट। समझे क्या सर प्रतीक सर ने क्या बोला? तो पीएसयू में जाने की जगह आप निफ्टी 500 वैल्यू 50 पे चले जाओ, वहां ऑटोमेटिकली आपको पीएसयू मिल जा रहा है। यूएस ट्रेजरी में रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? मोटा मोटा सर निफ्टी अपने 10 ईयर जीसेक्स से बेटर हो सकता है यूएस का रिटर्न। एंड फॉर हाउ लॉन्ग डू यू रिकमेंड? सो सर जल्दी आप ट्रेजरी अगर यूएस 10 ईयर जीसेक्स में जा रहे हो तो एटलीस्ट 18 से 24 मंथ का तो बेसिक व्यू तो इतना रखिएगा ही, 18 से 24 महीने का बेयर मिनिमम। और कोई क्वेश्चन सर? तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे थ्रो हुए थे व्हाट्सएप में ये हुए थे, मार्च में ये क्वेश्चन थ्रो हो रहा था कि सर मार्केट कहां तक जाएगा। अब अप्रैल में एक क्वेश्चन थ्रू हुआ था मेरे को, मार्केट कहां तक गिरेगा। तो जो लोग 012 समझते हैं, मैं ज्यादा टेक्निकल, ज्यादा अपने स्कोर्स में नहीं जाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्कोर में नहीं जाऊंगा जो हम देखते हैं, बट मैं 012 जो लोग समझते हैं, जो लोग जल्दी 012 ही देख रहे थे बस, जीरो मोटा मोटा आपका 20,600 से 20,800 में आ जाएगा, या 20,600 में आप मान के चलिए मोटा मोटा आ जाएगा। बट आपको उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। आपको 21,200 भी अगर निफ्टी मिला तो प्लीज वहां से खरीदना चालू कर दीजिएगा। मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जिन लोग लिक्विड में वेट करके ये वेट कर रहे हैं कि आशीष जीरो कब आएगा तो हम पूरा का पूरा पैसा डाल देंगे मार्केट में, तो मोटा मोटा 20,600 आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं मालूम, बट जीरो हमको 20,600 मिल रहा है, मतलब हमको सब कुछ बेच बाज के पूरा इक्विटी मार्केट में पैसा डाल देना है। क्लियर है क्या सर? जो लोग 012 समझते हैं। आशीष सर। हाँ सर। दिनेश। हाँ सर दिनेश सर बताइए। सर ये आपकी जो हमें सॉफ्टवेयर है उसमें कितने दिन में देखना है? एक तो सर 15 दिन में अपडेट होगा सर मूल्यांकन, और मरीना 1 महीने में अपडेट होगा, हर मंथ में अपडेट होगा। 15 दिन में एक बार मरीना और मूल्यांकन का एल्को मास्टर समरी, अगर कुछ नहीं देख रहे तो एल्को मास्टर समरी देख लेना। हार्डली आपको 10 मिनट मरीना में लगेगा और 10 मिनट एल्को मास्टर समरी में लगेगा, 20 मिनट में आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हर 15 दिन में 20 मिनट देना है आपको। ओके, तो नहीं कर पा रहे होगे तो सर 1 घंटे का मेरे को जूम सेशन दे देना हर महीने एक बार। ठीक है। आशीष जी, जब जीरो आएगा या जीरो के करीब आएगा तो यू विल इंटीमेट अस ना? यस सर, यस सर, यस ठीक सर, है, थैंक यू, थैंक यू। फॉर श्योर। So that will be a period to sell everything and buy equity. If you can take a loan and buy equity. But Sure, thank you. that particular level is not far away. Okay, acha, that is not far away. Okay. आशीष जी, हाँ हाँ पंकज सर बताइए। 012 हमको इसमें चार्ट में कहाँ पर शो होगा, एक बार आप तो बता सर पाएंगे? आप 012 वाला जो आप जो सीखे थे वो आपको वैल्यूएशन साइकिल के वर्कबुक में 11 नंबर की वर्कशीट में मिलेगा। ओके सर, एक बार शो कर दीजिए ना सर। 11 नंबर की वर्कशीट वैल्यूएशन साइकिल में। एक बार सर ओपन कर दीजिए इसको।
सो वर्कबुक अगेन सर कहीं से भी खुल सकती है, जैसे ही मैंने बताया, या तो आप होम बटन के थ्रू मेन पैनल में चले जाना, या तो मेन मेन्यू के थ्रू चले जाना। अब जैसे मान लो मैं होम बटन के थ्रू जा रहा हूँ, तो होम बटन के थ्रू चले गए, अब 11 नंबर की वर्कशीट यहाँ पे 11 नंबर, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा 012 38 अप्रैल तक का अपडेटेड है, 0.38 है और 0.58 है, मतलब कुल मिला के मार्केट में डाउन साइड बहुत लिमिटेड है यहाँ से। क्लियर है क्या सर? यस सर। 01 का तो अगेन मैं अगेन बता रहा हूँ पंकज सर, होम बटन, होम के बाद में इतनी सारी वर्कशीट के ऑलरेडी कैलकुलेशन है, बस आपको 012 देखना है, 11 नंबर की वर्कशीट, इससे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो 0 आने वाला है, जैसे मैंने बोला विधि का विधान है, 0 है तो 1 भी आता है, 1 है तो 2 भी आता है, 2 है तो 0 भी आता है। अगर आने वाला है तो 20,600 या 20,800 मिल जाएगा। मतलब सब कुछ बेच बाच के सबसे ज्यादा उसी समय नेगेटिव न्यूज चल रहा होगा, ये बात चल रही होगी कि मोदी जी के वो सीट ही नहीं आ रही जो आने चाहिए थे, जो भी होगा, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है इमोशनलेस है, एकदम रूथलेस है, इसको मालूम ही नहीं है नैरेटिव क्या चल रहा है मार्केट में। बट आपको जितना इवेंट न्यूज जितना नेगेटिव सुनाया में आ रहा होगा, आप शायद नहीं खरीद पाएंगे, बट वो समय होगा खरीदने का। क्लियर है पंकज सर? यस सर, मतलब जीरो इंडिकेट अस के बस आप खरीद लेना। हाँ, 0 इंडिकेट मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ है पूरे पैसे बनाने की। तो आशीष जी पहली टेस्टिंग होगी आपकी? क्या चीज सर? ये पहली टेस्टिंग होगी हमारी आपके साथ में। सर आप लोगों की तो पहली टेस्टिंग है, बाकी लोगों की ऑलरेडी 6 महीने 9 महीने से टेस्टिंग चल रही है। कितने लोगों को हमने एसटीपी करने से रोका है, कितने लोगों को मार्केट से बाहर निकलने से रोका है, कितने लोग जब चाइना और हांगकांग का मजाक उड़ा रहे तो चाइना और हांगकांग को कॉल दिया हमने तब। और कोई क्वेश्चन सर? नो थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी ओके मच। सर, थैंक यू। हरीश सर, चाइना से प्रॉफिट बुक कर लिए क्या आप? हाँ 50% आपने कहा था कर दिया। हाँ प्लीज 50% कर लीजिए। यस यस, आपने कहा और हमने कर दिया सर। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके थैंक यू। अमित चांडक सर, आनंद सर, अंकित सर, आशीष डे सर, चंद्रशेखर सर, गुरु प्रसाद सर। सर कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए सर, फिर नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी हम सेशन में। 15 तारीख को अपडेट होगा स्कोर्स, जो मैं इंटरनली बता देता हूँ क्योंकि सब यूजर है, स्कोर और सस्ते हो गए मार्केट के। स्कोर क्या कह रहे हो? स्कोर्स और सस्ते हो गए मार्केट के। अच्छा, सस्ते हो रहे हैं। हाँ ठीक हाँ। है, ओके। खरीदो कोई खरीदो। इलेक्शन का रिजल्ट कोई वो मत देखिए, क्या वो पोलिंग हो रही है, कितना सीट आ रहा है, कोई मत देखिए, स्कोर देखिए सर। ये स्कोर को तो 2013 में मालूम ही नहीं था मोदी जी आने वाले हैं, पहले ही बता सर दिया। कल अमित शाह जी ने भी कह दिया खरीदो खरीदो। बहुत बढ़िया है सर, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। आपने देखा होगा वीडियो पूरे सबके पहुंच रहा है, वो एनडीटीवी प्रॉफिट पर उनका इंटरव्यू था कल कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक हेलो है अंकित सर, देखता हूँ, आशीष। भेजो ना सर। भेजा आशीष सर, भेजता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ। भाई ये देखो, ये जो स्कोर जो देख रहे थे अपन, हाँ तो ये पीई डिराइव्ड वाला और प्राइस टू बुक वैल्यू डिराइव्ड, तो ये कौन सा, दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? सर, आप दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों में से कोई भी एक 0 आ गया तो आंख बंद कर पूरा पैसा डाल देना सर। अच्छा, दोनों में से कोई भी एक कोई भी जीरो आ 0 गया आ या गया, आसपास और में आया मार्केट तो? में अलर्ट किया हो ना, जब दोनों दोनों इंडिकेट करें कि मार्केट में तकलीफ है, तभी अपन अलर्ट होते मार्केट को लेके। पर एक रेड बताता है और एक ग्रीन बताता था, उसका क्या मतलब हुआ? क्या हाँ चीज? हाँ बराबर, वही मैं पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं मनीष सर? कभी एक तो रेड भी बताता है और उसके पैरेलल सामने देखो तो एक ग्रीन बता रहा है। हाँ मैंने जैसे हिस्ट्री में देखा था। आपको आपको मार्केट में अलर्ट तभी हो ना जब दोनों रेड बताएंगे। अलर्ट जब होना है जब दोनों रेड बताएंगे, लेकिन कभी एक रेड बता रहा है अब और एक मान ग्रीन, लीजिए, एक तब अगर मैं मान लीजिए डिसीजन अगर क्या आपका लूं? 0 दिखा रहा है और एक आपका येलो दिखा रहा है, तो आप मार्केट में पूरा पैसा भर के डाल देंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार शो करता हूँ क्योंकि मैं अभी देख रहा था उसमें। हाँ हाँ मैं भी यही चीज मैं भी पूछ रहा था। आइए सर, मैं दिखाता हूँ, सेम। मैं दिखाता हूँ, मैं कराता हूँ ना सर, पता ही नेविगेट करते हैं अपन, आप करा दो, आप सब करा दो। सबके लिए क्लियर हो जाएगा। तो हम्म। फॉर एन हाँ ये एग्जाम्पल, वाला, ये अब यहाँ पे, हाँ हाँ देखो 27 16 में में देखो। 2016, ठीक है, हाँ मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। 27 में 2016 0.86 दिखा रहा है। यस
वन तो नहीं है ना सर, तो तकलीफ नहीं है, वन तो नहीं है ना। नहीं है, पर इधर ये ग्रीन दिखा रहा है और नहीं, ये अभी नीचे ग्रीन है, अभी ग्रीन रेट छोड़ते, वन तो नहीं है ना, तो तकलीफ नहीं है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, यस पूरा भर के पैसे डालेंगे सर मार्केट में। ओके। और नहीं, नीचे में देखिए 1 भी दिखा रहा है और यहाँ ग्रीन है 0। यहाँ पे वन भी दिखा रहा है, बट यहाँ जीरो दिखा रहा है, भर के डालेंगे पैसा। अच्छा, ओके ओके। तो मेरे ख्याल से ये पीबीवी ड्राइव स्कोर ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, अब मैं बता रहा हूँ सर, अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप डालते रहेंगे पैसा, भले कुछ भी हो जाए। 17 में भी डाल दिया आपने। अब यहां से आप अलर्ट होना चालू हो जाएंगे, फिर जीरो हट गया। अब यहां देखिए येलो और रेड दोनों हो गया। अब यहां पैसा आप निकालोगे नहीं, बट डालना भी बंद कर दोगे धीरे धीरे। क्लियर है क्या सर? नमस्ते आनंद भैया, नमस्ते जी। हाँ, पैसा निकालेंगे नहीं, बट डालना भी बंद कर देंगे। जी हो गया काम हो गया है अभी। तो मैं एक काम करता ना, कराता ना आनंद भैया, है ना, कराता फोन करके, आपको पता है, मैं फोन करके आता ना आपको पूछ के। एक बार नदीम सर को आप म्यूट कर दो ना। हाँ, अगेन पैसा नहीं डालेंगे, ये रेड है, ये येलो भी हो गया। पैसा वापिस डालोगे, जीरो हो गया ना। हाँ, पैसा वापिस डालोगे, पैसा वापिस नहीं डालना बंद बंद कर दिया है। बीच में एक बार वापिस मौका दिया था, ये मौका दिया था आपका किस लेवल में बता देता हूँ, जब जीरो आया था तो। ये मौका आपको आया था मोटा मोटा 10,900 के लेवल में। सर एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर। हेलो सर, 10,900 कहाँ लिख रखा था? ये राइट साइड में सर, निफ्टी का लेवल। 2019 अगस्त अच्छा, 2019। हाँ, ये निफ्टी का लेवल। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बोला जीरो पे आएगा तब तो पैसा डालना है। हाँ। कभी ऐसा भी हो सकता है एक तरफ तो 2 हो एक तरफ 0 हो। हाँ, एकदम हो सकता है सर। नहीं, 2 और 0 नहीं होगा, 2 और 0 नहीं होगा, लेकिन तो मतलब ऐसा भी हो सकता, ऐसा 0 नहीं होगा तो ऐसा होगा 1.8 के आसपास होगा, इधर 0 होगा। हाँ, ऐसा भी लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे मौके पे मैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं? ऐसा हुआ नहीं है, बट ये ऐसा मौका मिला, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे हुआ है। हाँ, तो ऐसे मौके पे मुझे कॉशियस रहना है, ये मुझे थोड़ा ग्रीडी होना है। सर कुल मिला के देखिए, बहुत सिंपल सा। अभी ना मैं इसको एक सेकंड ना, ये कलर एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये कलर हमारे देखने के लिए था, मैं एक सेकंड रुकिए। ये कलर ना हमारे देखने के लिए, अभी मैं कलर हटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर। जब दोनों एक के ऊपर चले जाएंगे ना, तब अलर्ट हो जाना, ठीक है? जब दोनों एक के ऊपर चले जाएंगे, जब दोनों में से कोई भी एक जीरो दिखाएगा, तो आप मार्केट में भर के पैसे डाल देना। अगर दोनों ही जीरो दिखा देंगे, मतलब उससे अच्छा तो समय ही नहीं है सर, मतलब वो गोल्डन पीरियड मिल रहा है आपको, अगर दोनों ही जीरो दिखा रहे हैं तो। सर मैं तो बोल रहा हूँ एक तो जा रहा है 1.5 के आसपास में या 1.6 के आसपास में और एक जा रहा है 0, तो कभी ऐसा हो तो सकता है सिचुएशन आएगा। अब मैं बताता हूँ सर, ये देखो, ये वाला सिचुएशन देखो आप, 1.2 है और 1 आया नहीं, आप पैसा नहीं निकालोगे, ठीक है? दोनों 1 के ऊपर आ गया, पैसा निकाल लोगे यहां से। अब आप जो बोल रहे थे वो वाला मैं दिखा देता हूँ। ये है ना 1.5 का है ना 1.6। अच्छा, 4 है सर, 3 तो 2 को छोड़िए, 4 है, और यहाँ पे 1 है। हाँ, यहाँ पे 1 आ रहा है वैसे मोटा मोटा। हाँ, यहाँ पे ये जोन में भी सर, मतलब आप पैसा नहीं डालोगे तो नहीं, बट निकालोगे भी नहीं, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, भी मैं आपको आर्टिफिशियली बता देता हूँ कि यहाँ पे पूरी दुनिया बंद हो गई थी और ईपीएस जो था ना आर्टिफिशियली गिर गए थे। तो ईपीएस आर्टिफिशियली गिर गया था ना, पी आर्टिफिशियली चढ़ गया था। फिर बाद में क्या हुआ, रिवेंज डिमांड जिसको बोलते हैं, क्या कौन सा वर्ड उस समय कॉइन हो रहा था सर?
तो हम कौन सा बोलते हैं कि जो डिमांड आर्टिफिशियली खत्म कर दी गई थी क्योंकि 6 महीने लॉकडाउन था? रिवेंज डिमांड नहीं, क्या रिवेंज एक्सपेंसेस हुए थे यार। पेंटअप डिमांड, पेंटअप। तो ये क्लियर कट था, ये जो हुआ है ना, ये आर्टिफिशियल स्कोर्स थे ये जो थे, क्योंकि दुनिया बंद हो गई तो ईपीएस तो एकदम खत्म ही हो गया, आपका अर्निंग तो खत्म हो गया है, तो आपको ये 3 1 2 3 के तो 4 भी जाएगा। तो एक्चुअली ये पीरियड हमको देखना नहीं था, हमको ये पीरियड ना प्राइस टू बुक वैल्यू ही देखना था बस। तो प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ठीक दिखा रहा था, जो दिखा रहा था। मैं प्रॉब्लम क्या हुई, मैं आप लोगों की कभी डिस्कस हुआ नहीं है, मैंने पुराने यूजर्स का डिस्कस हुआ है, जब इंडस्ट्री ने ना प्राइस टू अर्निंग देखना सीखा ना 2000 से लेके 2010 के बीच में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब इसलिए हमने कोई लोग मुझसे, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछे, अच्छी बात है, कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप 20 मैट्रिक क्यों देखते हो, तो मैं पहला एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जब इंडस्ट्री ने प्राइस टू अर्निंग देखना चालू किया ना 2000 से लेके 2010 के बीच में, तो प्राइस टू अर्निंग काम करना बंद कर दिया 2010 से 2020 के बीच में। जब 2000 से 2010 के बीच में हमने सीखा प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, तो 2010 से लेके 2020 के बीच में प्राइस टू अर्निंग काम करना बंद कर दिया। क्यों काम करना बंद कर दिया? काम करना बंद कर दिया? सर क्योंकि सभी देख रहे हैं। क्योंकि हाँ, एक तो फंडामेंटल कि सभी देख रहे हैं, सेकंड टेक्निकल रीजन ये था कि बिजनेस साइकिल जो थे वो अपने बॉटम में थे, तो जब भी बिजनेस साइकिल अपने बॉटम में होंगे आपका प्राइस टू अर्निंग काम करना बंद कर देगा, और जब भी अपने बिजनेस साइकिल बॉटम से निकलेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू काम करना बंद कर देता है। अब सब एमसी प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे मॉडल बनाई है, आईसीआईसीआई सबसे अच्छा चल रही थी अभी तक देखोगे 7-8 सालों से, बट अब सब प्राइस टू बुक वैल्यू एमसी बैठ गई है। क्यों? क्योंकि बिजनेस साइकिल अपने बॉटम में नहीं है। तो ये नया लर्निंग लेके चले जाओ सर। आज किसी ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने कभी बताया नहीं, बिजनेस साइकिल जब भी अपना बॉटम में बैठेंगे प्राइस टर्निंग काम नहीं करेगा। बिजनेस साइकिल प्राइस टर्निंग को काम करने के लिए बिजनेस साइकिल को बॉटम में नहीं रहा, जो 2010 से लेके 2020 के बीच में देखा हमने। अब वापस बिजनेस साइकिल बॉटम में नहीं है, तो जितने लोगों ने प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे बैलेंस एडवांटेज फंड बनाया है वो चलना बंद हो गए हैं। देख लो आप खोल के, क्लियर है क्या? प्राइस टू बुक वैल्यू को ज्यादा कंसीडर करा जा देखने के लिए। नहीं सर, नहीं अगेन गलत। कुछ इन्वायरमेंट के सिनेरियो में प्राइस टू अर्निंग चलता है, कुछ इन्वायरमेंट सिनेरियो में प्राइस टू बुक वैल्यू चलता है। 2000 से 2010 के बीच प्राइस टू अर्निंग चला तो लोगों ने प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे मॉडल बनाना चालू हुआ, लेकिन 2010 से 2020 के बीच में प्राइस टू अर्निंग चला ही नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू चला। अब लोग वापस प्राइस टू बुक वैल्यू सीख गए, लोग पी देखना बंद कर दिए, अब वापस एक्चुअली पी चलना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस साइकिल अपने बॉटम में नहीं है। अब हम ये बोलोगे आशी ये कैसे हम चलता बिजनेस साइकिल बॉटम में है कि नहीं है, पूरा एक मेरा एल्गोरिथम बना बिजनेस साइकिल को लेके, अब वहां से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से, इसलिए हमको कोई भी एक की स्कोर पे डिपेंड नहीं हो रहा, इसलिए हम मल्टीपल स्कोर देखते हैं। यहाँ पे भी आपको बस देखना है, तो बस आप प्राइस टू प्राइस टू बुक वैल्यू से भी अगेन मैं रिपीट करूंगा, 90% ऑफ द फ्रैटर्निटी, 90% ऑफ द फंड मैनेजर जो आपको कंजर्वेटिव कराते थे, एसटीपी करने बोलते हैं, आप उस चीज से बच सकते हो। एसटीपी आपको तभी करनी है जब दोनों चीज महंगी बताया आपको। आपको कोई भी एक जीरो बता रहा, आपको एसटीपी तो करनी ही नहीं है। इसलिए ना इस चीज को मैंने ना आपको इसलिए डेली तो दे दिया, बट डेली देखने में मना करता हूं। मंथली देखिए सर, मंथली में ज्यादा बेटर फिगर मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो सर इसको मन ये करता है कि खोल के देख तो लो एक बारी सुबह सुबह। नहीं ठीक है सर, अभी अपडेट करूंगा तो दिख जाएगा आपको। अभी अपडेट करूंगा तो दिख जाएगा, अभी अपडेट हो जाएगा 16-17 के बाद आपको 15 मई तक का दिख जाएगा आपको पूरा। तो कुल मिला कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। अभी दोनों स्कोर देखोगे यहाँ नवंबर में, जहां सबसे ज्यादा एमसी बोल रही थी एसटीपी करो, बैलेंस एडवांटेज फंड करो, 0 चल रहा था तब, और पी भी कोई बहुत महंगा नहीं था, 0.21 था। अब मैं डायरेक्ट 30 अप्रैल में आ जाता हूँ। 15 अप्रैल का 15 मई का, चलिए सर अब बहुत इंटरेस्ट रहता है, 15 मई का बता देता हूँ, स्कोर से भी सस्ते हो गए। 15 मई का स्कोर मोटा मोटा 0.3 में आ गया है। और ये प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी आपका 0.36 0.4 के आसपास है, 0.3 0.4 है। ग्रेट। अब सबका डेट से आने इक्विटी के में लिए 20,600 20,800 है, सब कुछ बेच बाज के पैसा डाल देना है। और दोनों अगर जीरो की बात करें तो 20,200 में दोनों जीरो आ जाएंगे, मतलब उस समय तो सबसे ज्यादा मार्केट में गलत नेगेटिव न्यूज फैली हुई रहेगी। वही समय रहेगा जहां से पैसा मिल रहा है वहां से पैसा हमको डाल देना है।
क्लियर है क्या सर? कोई और क्वेश्चन? नेक्स्ट जो Thanks, हमारा bye. नेक्स्ट जो सेशन होगा मूल्यांकन को लेके होगा, जब मेरी 15th फोर्टनाइटली वर्कबुक अपडेट हो जाए फिर हम मूल्यांकन को लेके करेंगे। Done है सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मनीष सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, thank you Ashish and bye. Take care. थैंक यू आशीष, थैंक यू भाई, Ashish, Thank you, bye. Naren Take sir. care. Thank you, Thank you, each and Ashish. everyone, sir. Thank Thank you. you, Pankaj sir, Dinesh sir. Thank you. थैंक यू भाई, ओके, Amit sir, Ankit sir, Atul sir, Thank you. Pratik sir, थैंक यू Akshay sir, Satya sir. थैंक यू सर। Thank you sir. Ravindra Khatwani sir. Thank you. Sanjeev sir. Thank you so much. चलो थैंक यू आशीष, थैंक यू। तो भैया कॉलिंग इट अ डे। हम मिलते हैं सर मूल्यांकन के अपडेट के बाद वापस मिलते हैं सेशन में। ओके बाय। ओके ओके बाय।